रिक्की नाम कैसे पड़ा आपका? रिक्की नाम जब टिकटॉक स्टार्ट हुआ था तो ऐसे नॉर्मली मैंने नाम रख के आईडी बनाया, नहीं तो वो बाद में वायरल हो गए हम। आपका नाम बड़ा यूनिक है, शुभम पांडे। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिल्म में नहीं होते शुभम बच्चन पांडे। बच्चन पांडे बच्चन पांडे हाँ। शुभम पांडे है ना। मतलब नाम सुन के लगता है यार कोई पुलिस वाला होगा ना, या कोई ऐसे मतलब गैंगस्टर टाइप हाँ। पांडे। तो जब कोई सामने आता है तो वो ये निकलता है। ये सही है। सही है। सही है। उल्टा हो जाता है ना सारा वो। उल्टा हो जाता है। तो मैंने ऐसे उसको बनाया तो नेहा कक्कड़ का गाना आया था, निकले करंट तेरे यार, जो अच्छा। जस्सी गिल के साथ आया था। जस्सी तो वो गिल। मेरा फर्स्ट वीडियो था। वीडियो वायरल हुआ था ना, तो उसका ना वो हो गया था, हैशटैग बन गया था अच्छा। डबल फेस चैलेंज करके। डबल फेस है। ओके। हाँ, तो जो चैलेंज था वो मैंने ही स्टार्ट किया था, वो मेरी ओर से ही वो स्टार्ट हुआ था कि लोग कह रहे थे कि इसके जैसे अगर कोई है तो करके दिखाओ। तो जितने वीडियो क्रिएटर थे, यो टिकटॉक क्रिएटर थे सारे, तो वो सारे लगे हुए ये करने। तो ਅਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ हाँ। कैफे नाई दी दुकान, टेलर, ਮੈਨੂੰ ऐसी एग्जांपल दे रहे नाई। हैं। अच्छा नाई दी दुकान है, ठीक है नाई, ठीक है ਨਾਈ नाई। टेलर। ये तो जाएगा नहीं, ये तो जाएगा भाई नाई तेरा बाल काटता है, हाँ, मैं समझ गई सैलून। ये तो हाँ, जाएगा, ਜਿਹੜੇ ਉਹ यही जाएगा। छोटे थोड़े डिग्रेड सैलून्स ने वो ना। अच्छा तो नाई दी दुकान से चलो ठीक है, ओके। नाई दी दुकान कट से होएगा। ਮੈਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਈ हाँ। ਟੇਲਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈ अच्छा नाई दी दुकान से की मतलब वो फिर सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारे पॉडकास्ट में ट्रू टॉक्स रेडियो पे आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस विद यू वन एंड ओनली रिक्की मेकअप आर्टिस्ट। सो हाय, क्या हाल है। बहुत कैसे बढ़िया। हो? आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। कैसे हो रिक्की की? बहुत अच्छे। आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया, शुक्रिया आप आए, आपने टाइम दिया आने के लिए। आना पड़ना था। बढ़िया। आफ्टर आई गेस इट्स बीन 1 महीना हो गया आपसे बात करते हुए। हाँ, अराउंड बढ़िया। 20 to 25 डेज हो चुके हैं। हो गए 20-25 दिन हो चुके हैं। तो फाइनली आज हमें टाइम मिल गया है। सो ये वैसे Finally। बहुत बहुत बिजी होते हैं ये, तो इन्होंने स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला है ना। तो इनकी मेकअप्स की बुकिंग चलती है हाँ, लंबी। आज भी सुबह से बहुत बिजी थे। आज भी हमने टाइम चेंज किया है। टाइम चेंज किया है। दो टाइम मीटिंग्स थी इनकी ऑलरेडी। 2 मीटिंग्स थी ऑलरेडी और उसके बाद जाके इन्होंने टाइम निकाला है। बट स्टिल वी आर थैंकफुल दैट यू आर हियर। मोस्ट वेलकम। सो उम्मीद है बढ़िया रहेगा सारा कुछ, है ना। और अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे, कुछ जरूर। फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानेंगे। रिक्की, आपका पूरा नाम क्या है। शुभम। शुभम एंड मतलब शुभम पांडे है, वैसे ब्राह्मण हूँ मैं। ओके। पर मोस्टली सारी जगह मेरा यही है, शुभम ही है रियल। तो Okay. बाकी जो प्रोफेशनली लेके चले तो वो रिक्की है। रिक्की। तो रिक्की आपको मतलब घर पे बुलाते थे कि रिक्की नाम कैसे पड़ा आपका? रिक्की नाम जब टिकटॉक स्टार्ट हुआ था तो ऐसे नॉर्मली मैंने नाम रख के आईडी बनाया, नहीं तो वो बाद में अच्छा। वायरल हो गए हम। तो आपने fake फिर नाम मैंने रखे? नाम वो चेंज नहीं किया, फिर मैंने वो ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ऑलरेडी वो हैशटैग वगैरह सब कुछ मेरा उसी नाम से बन गया था। तो फिर मैंने चेंज ही नहीं किया वो। ठीक है। तो आपने फेक आईडी बनाई? नहीं, फेक नहीं थी। वीडियोस मेरी थी। नाम fake नाम फेक था। Okay. पर नाम वो आजकल रियलिटी में हो गया ना फिर। आपका नाम बड़ा यूनिक है, शुभम पांडे। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिल्म में नहीं होते शुभम बच्चन पांडे। बच्चन पांडे। बच्चन पांडे। हाँ। शुभम पांडे है ना। मतलब नाम सुन के लगता है यार कोई पुलिस वाला होगा ना, या कोई ऐसे मतलब गैंगस्टर टाइप हाँ। पांडे। तो जब कोई सामने आता है तो वो ये निकलता है। ये सही है। सही है। सही है। उल्टा हो जाता है ना सारा वो। उल्टा हो जाता है। हाँ। मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता शुभम पांडे एंड वो, ओ माय गॉड, शुभम पांडे। ओ नहीं, रिक्की सूट करता है ज्यादा, शुभम पांडे हाँ। ना, रिक्की ज्यादा सूट रिक्की करता इज मतलब रिक्की थोड़ा ऐसे है ना, जैसे कैची टाइप। है। आप अमृतसर से बिलोंग करते हो? हाँ जी। अमृतसर में कहाँ से? अमृतसर में बस मेन अमृतसर में, अभी प्रॉपर तो बता नहीं पाऊंगा ना। लोग आपके घर आ जाएंगे। फैन फॉलोइंग बहुत है आपकी। चलो बढ़िया है, ठीक है। अमृतसर अच्छा शहर है, बहुत अच्छा है। बहुत वहाँ अच्छा पे है।
गुरुओं की जगह है, हम्म। तो इसलिए अच्छा है। आप गोल्डन टेम्पल कितनी बार गए हो? क्योंकि मैंने सुना कहते हैं अमृतसर जो रहते हैं वो गोल्डन टेम्पल कम जाते हैं, बाहर से लोग ज्यादा जाते हैं। हाँ ये चीज़ है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो उनको होता है कि अगर हम आए हैं तो अब जाके तो आएंगे। तो जो वहाँ पे जो रह रहा है बंदा, तो उसको ये होता है कि नहीं गुरुजी हमारे पास ही है, चले आज नहीं तो कल चले जाएंगे। वो फिर टेकन फॉर ग्रांटेड वाला हाँ, चीज ये हो आ जाती जाता है। कि हाँ चलो ठीक है। तो और वो भी हो जाती है ना, घर वाली बात भी हो जाती है ना कि घर में ही है, इधर ही है, घर कोई की बात मुर्गी दाल बराबर। हाँ। कितनी बार गए हो आप वैसे? नहीं। कुछ आइडिया नहीं है मुझे। लास्ट टाइम कब गए थे? 2-3 मंथ्स हो गए होंगे मेरे को। हाँ, सही है। हमें भी 2-3 मंथ्स हो चुके हैं, हाँ है ना? 2-3 महीने 3 महीने हो चुके हैं। बट हम जब फर्स्ट टाइम अमृतसर गए थे ना तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। मतलब हम लोग गोल्डन टेम्पल ठीक है, हम सारी जगह मत्था वगैरह टेका, सब सही था। बस हमारा ना फूड वाला जो पार्ट था, जो क्योंकि हम बहुत एक्साइट होके गए थे कि यार अमृतसर जा रहे हैं, वो फेमस है खाने के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। बट हमारा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस नहीं, वो भी कुछ पॉइंट्स है वहाँ पे, जैसे लॉरेंस रोड वाली साइड रेडी मार्केट बड़ी फेमस है हमारे वहाँ पे। अच्छा। तो लॉरेंस रोड में वो बड़ी फेमस है। और एक हीरा पनीर करके ऐसे हाँ, हीरा- ऐसे कुछ करके है ना उनका नाम। हीरा आ गया, हीरा केसर शाह आ का गया। ढाबा। हाँ वो भी। अच्छा मैं बताती हूँ, हम लोग यहाँ से सर्च करके गए यूट्यूब पे कि हम केसर के ढाबे की दाल खाएंगे, वो दाल बहुत खाएंगे। मशहूर है। तो वहां पे जब हम गए तो वहां पे वो केसर के ढाबे पे रेनोवेशन चल रही थी उसमें। तो 2 दिन उन्होंने कहा अगले दिन आ जाना। हमने कहा यार हम स्पेशल आए हैं तो हमें अगर कुछ जुगाड़ हो सकता है तो वो कहता आप कल आ जाना। कल गए, फिर भी नहीं था। तो 2-3 दिन का ट्रिप था हमारा। उनकी रेनोवेशन चल रही थी एक्चुअली, रेनोवेशन चल हाँ, रहा उसके कारण हमारा मिस हो गया। फिर हमने अभी जब हम 3 महीने पहले गए तो हमने सोचा इस बार केसर के ढाबे पे हम दाल खा के आएंगे। तो हुआ क्या कि हम रात को निकले, रात को पहुंचे, मतलब अराउंड हम यहाँ से 10 बजे निकले थे, 2 बजे हम वहाँ पे थे। बट फिर सुबह 5-5:30 बजे हम फ्री हो गए। फिर सारे कहने लगे कि अब करना क्या है, घर चलो। चलो वापसी चलते हैं। फिर हम वैसे ही उसी रूट पे वापसी आए मतलब हम गए, मत्था टेका और वापसी अगले दिन वापस आ गए। साथ के चलो साथ। कोई बात नहीं, अभी जाओगे तो फिर मेरे घर से दाल खा के आना। हाँ, सही है। अभी हमारा एक कांटेक्ट बन चुका है, हाँ, है ना? अभी हम एक्चुअल में ऑफिशियली अमृतसर में किसी को हाँ, जानते हैं, जानते जिनके घर हैं। पे हम खाना अगर वो बुलाना चाहे हमें तो हम खाना वहाँ खा सकते हैं। सही है। मतलब अगली बार हम जब अमृतसर जाएंगे तो हमें किसी को फोन करने लायक होगा कि हाँ हम फोन कर हाँ, सकते हैं कि हमारा अपना कि भी रिकी है। पांडे। अपना कोई है विक्की पांडे जी न्यू हम नाम आ रख गए दिया हैं। है। कोई साथ में जाएगा ना, उसको होगा रिक्की पांडे यार, पता नहीं कोई गैंगस्टर हाँ। उसको फोन कर रहे हैं वो भाई। भीड़ में से निकलेगा कोई 5 फुट का। नहीं, पर वो जो 5 फुट वाला है उसने बहुत दुनिया पीछे कर दिया। चलो ये भी भगवान जी की ऐसी कृपा बनी रहे बस। हमने टिकटॉक से शुरू किया ना, कौन से ईयर में? टिकटॉक से मैंने स्टार्ट किया था, इसका भी बड़ी स्टोरी है एक अलग सी इसकी। जब मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किया था तो वही फेक नाम रिकी वो रखा था मैंने। तो पहले तो ऐसे नॉर्मली वीडियो जैसे सब बनाते सॉन्ग में ऐसे कुछ थी, जैसे वो कपड़े चेंज कर लिए, ये किया वो किया ना, एक्शन हो गया एकदम से, वो हो गया, वो था। तो उसके बाद फिर मैंने मेरे को ना ये बड़ी आदत है कि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट लूँ ना मेकअप का, तो मुझे होता है कि मैं पहले यूज करके देखूं क्या रिजल्ट है उसका। अगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है फेस पे तो मैं क्लाइंट पे ना यूज करूं उसको, तो वो साइड कर देंगे। तो मैंने ऐसे एक दिन मेकअप किया, तो वो मेकअप किया मैंने, फुल मेकअप किया हुआ था ऐसे। तो मैंने ना ऐसे रिमूव कर रहा था मेकअप, तो मैंने एक साइड रिमूव किया था। तो मैंने ना ऐसे मिरर में देखा, तो मैंने कहा कि यार बड़ा सही लग रहा है ये, ऐसे हम एक्टिंग भी कर सकते हैं। तो उस टाइम ना मैंने किसी की एक्टिंग देखी थी, वो ना ऐसे विलन वाली और ना ऐसे कोई नॉर्मल आदमी की एक्टिंग कर रहा था कोई, उसके हेयर थे इतने लंबे। तो वो ना ऐसे पहले रोने वाली एक्टिंग कर रहा है ऐसे ऐसे करके, बाद में ना बाल आगे करके वो एकदम से विलन ऐसे ऐसे बन के बातें कर रहा है। तो मैंने कहा अगर वो कर सकता है तो ये भी चीज ऐसे हो सकती है। तो ऐसे ही था। तो मैंने वो पहले स्टैंड वगैरह तो कुछ भी नहीं था, मैंने फ्रिज के ऊपर फोन रखा, दूसरे फोन की फ्लैश ऑन करी और उसको उल्टा अपनी ओर कर लिया कि मेरी ओर फ्लैश आ जाएगी, फ्रंट कैमरा मुझे शो हो जाएगा। हाँ। तो मैंने ऐसे किया, दिमाग मेरा तब भी था वैसे। हाँ, तो मैंने ऐसे उसको बनाया। तो मैंने बनाया तो नेहा कक्कड़ का गाना आया था, निकले करंट तेरे यार, जो जस्सी गिल के साथ आया था। तो वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। तो उसमें मैंने वीडियो बना के ऐसे डाल दी। तो पीछे देखना वो पर्दा वर्दा ऐसे घर में जो लगा था बैकग्राउंड, बस वही है, कोई सेटअप कुछ नहीं था। तो मैंने कहा डाल दी है,
सुबह जब उठूंगा तो इसको प्राइवेट कर दूंगा, क्योंकि घर में सब देखेंगे तो वो बोलेंगे ये क्या कर रहा है तू क्या लड़की बन के आना मेकअप करके ये कर रहा है। तो तभी मेरे पास कुछ इतने खास क्लाइंट भी नहीं थे जो आस पड़ोस में रहते हैं, बस वही थे कि उनको पता था कि हाँ इसको आता है, तो वो कुछ भी होता था फंक्शन तो वो मुझे बुला लेते थे कि शुभम आना और मेकअप कर जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऐसे वीडियो बनाया तो वो वायरल हो गया काफी ज़्यादा। जब सुबह उठा तो मैंने कहा ये तेरे की कहा ये क्या हो गया, ये तो इतना वायरल हो गया। तब क्या हुआ था, जब वो वीडियो वायरल हुआ था ना तो उसका ना वो हो गया था, हैशटैग बन गया था डबल फेस चैलेंज करके। डबल फेस चैलेंज। ओके। हाँ तो वो बन गया था। तो पता नहीं ये ऑडियंस को पता भी होगा कि नहीं पता होगा कि वो जो चैलेंज था वो मैंने ही स्टार्ट किया था, वो मेरी ओर से ही वो स्टार्ट हुआ था कि लोग कह रहे थे कि इसके जैसे अगर कोई है तो करके दिखाओ। तो जितने वीडियो क्रिएटर थे या टिकटॉक क्रिएटर थे सारे, तो वो सारे लगे हुए ये करने। तो वो मैंने पोस्ट किया, सुबह देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। तो मैं जब उठा ना, पहले तो दिमाग में नहीं आया कि मैंने वो अपलोड किया था ऐसे वीडियो। तो मैं ना फेस वॉश कर रहा तो ना सामने जो भैया रहते थे वो ना रील ऐसे देख रहे थे, सॉरी टिकटॉक की वीडियोस थी वो, तो वो ऐसे देख रहे थे। तो ना वो सॉन्ग चल रहा था तो वो मेरी वीडियो देख रहे थे। तो मेरे ना सडनली माइंड में आया, मैंने कहा यार मैंने वीडियो अपलोड किया था रात को। मैं दबादब जाके ना ऐसे उसको खोला, दीदी का फोन था, मेरा फोन नहीं था तब। तो मैंने फोन ओपन किया तो देखा तो वो इतने सारे व्यूज, लाइक, ड्यूट लोगों ने इतने सारे किए हुए थे, इतना सारा शेयर किया उसको। तो फिर बाद में मैंने जो मेरे भाई से बड़े दीदी है ना, तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा कि ये देख मैंने ना रात को वीडियो बनाई थी, ऐसे डरते डरते बताया उसको। तो ये ना ऐसे वायरल हो गई। तो उसने कहा कौन सी वीडियो थी दिखा, तो मैंने दिखाई तो उसने कुछ नहीं कहा। वो कह रही कि नहीं बड़ी अच्छी एक्टिंग किया तूने, ये लड़के और लड़की वाली बड़ा अच्छा किया। फिर बाद में बड़ी दीदी को दिखाया, सबको दिखाया, फिर सबने अप्रिशिएट किया कि हाँ ठीक है। फिर मैंने शुक्र है जान बची। फिर मैंने प्राइवेट नहीं करी वो वीडियो, फिर वो पब्लिक ही रहने दी। तो उसके बाद फिर जो सबसे बड़े सिस्टर थे उन्होंने कहा कि अभी दोबारा ये वीडियो मत डालना। तो बड़े वाले सिस्टर तो मैंने कहा ठीक है नहीं डालूंगा, पर लोग यही वीडियो से मुझे पसंद कर रहे हैं। अगर क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी डाली थी पर उसका कोई खास इतना रिस्पांस नहीं आया ऑडियंस से मुझे। तो फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि डाल देता हूँ, जितने लाइक आएंगे प्राइवेट कर देंगे। तो मैंने ऐसे वीडियो बनाया तो वो उसमें फिर मैंने प्रॉपर अच्छे से मेकअप किया था, क्योंकि तब तो मैंने रिमूव कर लिया था ना थोड़ा। तो फिर मैंने ऐसे बनाया। तो वो पहले नेहा कक्कड़ का गाना था, फिर सोनू कक्कड़ का था। तो फिर मैंने उस पर बनाया तो वो भी बड़ी अच्छी वायरल गई वीडियो वो भी। तो फिर बाद में जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया तो दीदी जॉब से आई तो उन्होंने कहा तू कर देती ना वीडियो पोस्ट पे, तेने मैं मना किया ही ना नहीं करनी। लोगों का कहना है कि लया की करी जंदा ये वो है ना, जो सोसाइटी में सारी बातें होती हैं ये वो। तो उनको भी यही था कि बात करेगा कोई इसको तो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी लाइफ में कुछ ऐसा, तो इसलिए वो मना करे। तो वो भी ठीक थे अपनी जगह। तो फिर मैंने दीदी को कहा कि छोटी दीदी को कहा, मैंने कहा दीदी ऐसे मना कर रही है कि वीडियो ये वाली मत डाल। तो वो कह रही ठीक है तू लड़की वाला मेकअप ना कर, कुछ और कर ले। फिर मैंने एक साइड टाइगर का मेकअप किया था ऐसे। तो मैंने वो फिर हनी सिंह का गाना था, मखना करके गाना था, तो उसमें मैंने वीडियो बनाई थी। तो वो फिर जो घास में भी चढ़ता नहीं ऐसे कुछ करके था, तो वो फिर मैं टाइगर वाला फेस दिखा रहा था उसमें। तो वो भी बड़ा अच्छा वायरल हुआ। तो बस ऐसे ही वो स्टार्ट होता रहा। इंस्टा पे तो नहीं पड़ी शायद? इंस्टा पे है, काफी नीचे जाके है वीडियोस, क्योंकि मैंने जब टिकटॉक बैन हो गया था तो टिकटॉक पे आई थिंक फॉलोअर्स मेरे 1.2 थे वहाँ पे। तो वो जब बैन हो गया तो बड़ा वो सदमा भी लगा कि यार बैन हो गया, वीडियो कहाँ पे डालेंगे। मिल तो कुछ नहीं रहा था वहां से, पर ये था इतना वो नहीं था। हाँ इंस्टाग्राम का इतना था नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं थी रील्स की ना। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ जब वो बैन हो गया। तो फिर मैंने 1 साल पूरा गैप रहा मेरा, कोई वीडियो कुछ नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन था वैसे भी, और वो टिकटॉक भी जिससे टाइम पास होना था वो भी बंद हो गया। तो अगर मैं उसी टाइम करता इंस्टाग्राम स्टार्ट तो शायद आज थोड़ा और लेवल होता क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि नहीं वो लेवल है जो होना चाहिए था। नहीं फिर भी आपने बहुत अच्छा किया वहाँ। नहीं बट यू हैव ग्रोन सो वेल। अच्छा जब आपने ये टिकटॉक पे आपने वीडियो डाली, जब अपनी फर्स्ट वीडियो डाली, तो आपकी फैमिली को आपके बारे में पता था कि यू आर? हाँ नहीं उनको ये चीज नहीं था, बट उनको मतलब जो भी बातें थी वो मैंने अपनी तरफ से नहीं उनको बताई कुछ। अच्छा। कि हाँ मुझे ऐसा रहना पसंद है या मुझे ऐसा है ना, मेरी फीलिंग्स ही है। हाँ मेरी फीलिंग्स ही है, ये मैंने नहीं बताया था कुछ भी। और ये मैंने अभी भी नहीं कुछ बताया उनको पता नहीं वो वीडियो देखेंगे क्या रिएक्ट आएगा। अभी भी नहीं मैंने बताया, क्योंकि वो देख रहे हैं मुझे
कि मैंने क्या वेयर किया है। अभी मैंने ये जो शूज डाले हैं तो इनमें इतनी बड़ी हील है, कोई भी लड़का नहीं डालेगा। तो उनके सामने मैं ये डाल के निकलता हूँ, मेकअप करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो नॉर्मली हो गया उनके सामने तो ये मतलब चीज। ये इतना ड्रास्टिक चेंज लाइक हाउ डिड इट हैपन? मतलब बिकॉज मतलब फॉर एग्जांपल अब जैसे व्हेन यू स्टार्टेड कौन सी एज में स्टार्ट किया था टिकटॉक? नाउ आई एम 22। 22 तो तब लॉकडाउन में 17 18 17 हाँ, 17 something, 17 हाँ। 18 की। तो उस टाइम पे पेरेंट्स आर लाइक स्पेशली लड़कों को लेके तो बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं हाँ, ये एंड बात दे आर है। लाइक कि तू ऐसे नहीं ऐसे करेगा, ये नहीं ये करेगा, यहाँ नहीं यहाँ जाएगा, है ना, या फ्रेंड सर्कल के लिए circle भी भी, हाँ, बहुत होता है। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो उस टाइम पे अब वो वाला शुभम एंड आज वाला शुभम में बहुत फर्क होगा। सो वो ग्रेजुअली एक ग्रोथ जो हुई वो पेरेंट्स के सामने हुई। सो आपको कभी पेरेंट्स की तरफ से नहीं हुआ कि यार तू ऐसे कपड़े क्यों पहन रहा है या तू ऐसे क्यों कर रहा है कि मतलब यू शुडंट वियर दिस, हाँ, मतलब कि हमें अच्छा नहीं लग रहा हमें है, अच्छा नहीं सोसाइटी लग क्या रहा, बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, हाँ, ऐसा ऐसा भी कुछ। पहले तो नहीं आया कभी, ये फेस मुझे करना नहीं पड़ा, पर अब मुझे थोड़ा सा करना पड़ रहा है इसका। वो ऐसे है क्योंकि टाइम के साथ साथ मेरा रहना सहना चेंज हो रहा है कि हेयर लॉन्ग हो रहे हैं, हाँ। आउटफिट्स चेंज हो रही हैं, तो वो भी एक बात अलग है। उन्होंने ये भी चीज एक्सेप्ट की है कि चल कोई बात नहीं, तेरी लाइन ही ऐसी है, ये मेकअप लाइन जो हाँ। फैशन इंडस्ट्री जो भी है ये समथिंग ये सारा ऐसा ही है, इनको ऐसा ही रहना ऐसे ही पड़ेगा। रहना पड़ेगा। तो ये थोड़ा है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ब्लू हेयर करवाने हैं तो वो नहीं रोकेंगे, वो कहेंगे हाँ करवा ले करवा तू। ले। तो अगर बड़ा भाई बोलेगा तो उसको मना करेंगे कि नहीं तू नहीं करवाएगा। बिकॉज उसका प्रोफेशन है, हाँ। मतलब सो दे रिलेट विद यू बिकॉज ऑफ योर हाँ। प्रोफेशन। ओके, सो ये जो मेकअप वाली जो जर्नी थी वो मतलब हाउ डिड इट स्टार्टेड? डिड यू लर्न इट या फिर नहीं, घर से या खुद ये से? आप ये भी कह सकते हो कि ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। ओके तो या खुद का एक्सपीरियंस कह सकते हो, है ना, ये भी चीज कह सकते हो आप। तो स्टार्ट मेरी प्रैक्टिस ऐसे हुई थी, हमारे पास गली में ऐसे ना वो रामलीला वगैरह होती है हाँ ना, हाँ, मैंने आपकी वीडियोस भी बहुत देखी हाँ है। वो मैंने इस बार मैंने रामलीला। हाँ मैंने वो उसमें किया था, सीता माता जी का सीता किरदार माता जी निभाया का मैंने किरदार। उसमें। तो वो वाली रामलीला से पहले एक छोटी रामलीला होती थी मेरी गली में, तो Okay. वहाँ पे मेकअप करते थे सारे, तो हम भी वहाँ पे ऐसे करते थे रामलीला। तो बड़े भाई सागर मेरे वो राम बनते थे, और अच्छा। मुझे जो सीन मिलता था वो बड़ा ही स्वरूपनखा का सीन मिलता था मुझे। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती आपको एज रूपनखा, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि आप राधा का रोल हाँ, सीता माता का है ना, या फिर हाँ मतलब स्वरूपनखा। नहीं ये भी बात बड़ी अलग है कि इस रूपनखा में दो उसके थे वो रोल जो भी आप कहते हो, है ना, उसमें दो थे कि एक आता था उसका जो भूत वाला होता था सीन, हाँ। तो वो मैं नहीं करता अच्छा, था। ठीक है। जो दूसरा होता था कि जैसे बच वो सकती मोहिनी है। रूप ऐसे आता है हाँ। ना, तो वो मुझे देते थे कि हाँ इसमें डांस वांस थोड़ा चलेगा। Okay. तो क्योंकि ऑडियंस को तो थोड़ा मनोरंजन तो चाहिए ही अभी, तो चाहिए। उसके लिए वो डांस भी थोड़ा ऐड करते थे कि अगर राम जी के पास जाना है तो ये सॉन्ग पे ऐसे डांस करके तो फिर उनके पास जाना है। तो ये सारी चीजें थी। तो उसमें भी गाने बड़े वो पुराने टाइप के जो थे ना, अब के टाइम में तो लोग बड़े वो अश्लील से सॉन्ग लगा रहे हैं रामलीला में, हाँ। तो वो भी अच्छी बात नहीं है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सॉन्ग्स मत प्ले किया करें, क्योंकि राम जी की लीला है वो। तो लगाने हैं तो वो लगाओ जिसमें कोई किसी को शिक्षा भी मिल रही है उसमें कि हाँ अगर ये चीज हम कर रहे हैं तो वो गलत है, तो ये मत लगाओ कि कांटा लगाओ। हाँ एग्जैक्टली, हाँ। एक्चुअल में लोगों ने ना एंटरटेनमेंट के चक्कर में अपनी सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर लिया। ज्यादा मॉडर्न गाने हो गए वहाँ। हाँ। मॉडर्न मतलब कुछ सॉन्ग गाने हो तो ऐसे गए, होते हैं जो हाँ। लगता है कि यार सीरियसली ऐसे गाने भी लगा दिए, सुनने में भी अजीब लगता है। अजीब मतलब लगता अभी है हम- क्योंकि हम बच्चों को बता रहे हैं कि हाँ। क्या है हमारे धर्म में, है ना, हाँ। हिंदू धर्म में क्या है। तो अगर हम ये चीजें करेंगे तो वो बच्चों पे गलत जाएगा उसका देखो प्रभाव, टाइम है के ना? साथ चेंज होना चाहिए, बट टाइम को बदल नहीं देना चाहिए। हाँ। टाइम के साथ चेंज हो जाओ, Change ठीक है, हो जाओ। जो शब्द पहले लगते थे उनको थोड़ा चेंज कर दो, मॉडर्न वे में लगा दो। आजकल हाँ। कितने अच्छे रैप्स आते हैं, है ना, भगवान नासी के ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे हाँ। सॉन्ग्स आते हैं, वी लिसन टू इट, है ना, बहुत मैं अभी सारे। हीरा मंडी के भी तो कितने सारे हाँ, सॉन्ग्स आए हैं, कितने बड़े सारे सॉफ्ट सॉन्ग बहुत है वो soft सारे, तो songs हम वो हैं। भी यूज आपने कर उस सकते पे हैं। कुछ बनाया भी हुआ है ना। हाँ, मैंने हीरा इसमें मंडी वीडियो आई लव्ड इट सीरियसली। मतलब मैं ना कल Thank you. परसों जब हमें लाइक वी फाइनलाइज की वर कमिंग टुडे, तो उसके बाद से ऑब्वियसली वी वाज स्क्रॉलिंग यू, तो मैं घर पे बैठ के मम्मा के साथ ना एलईडी में मैं दिखा रही थी, मैं कहा ये आ रहे हैं, कहते यार वाओ यार कितना अच्छा मेकअप करता है यार ये। मतलब वो हीरा मंडी वाली वीडियो इज तो लिट, लाइक सीरियसली।
मैंने उसके बिहाइंड द बहुत सीन्स अच्छी वाली भी आपने शॉर्ट्स डाली है ना behind हाँ, the वो मैंने scenes YouTube पे वाली। डाला तो वो हुआ सारा था। आपने खुद ही जुगाड़ हाँ सब- वो खुद किया हुआ था, वो जो वाह पीछे यार। बैकग्राउंड लगाया था वो मैंने Very सिस्टर cute। के घर से लेके आया, वो मैट नीचे बिछाते हैं ना हाँ, वो लेके हाँ। आया, तो मैंने कहा हाँ ये मुझे चाहिए, वहां से वो लिया, ज्वेलरी फ्रेंड्स के कोई थे नॉन Okay। वहां से मैंने वो किया, तो सारा कुछ ऐसे अलग अलग था। एंड कैंडल्स बड़ी सही मतलब हाँ, बहुत अच्छा वो look सारा देगी मैंने- वो कैंडल पूरी ना मुझे ऐसा लग aesthetic रहा था जो- कि आपने वो शूट कहीं स्टूडियो में करवाया। अच्छा करो, हाँ, हाँ मतलब वो सब घर पे मुझे नहीं ये लग रहा कह था। रहे नहीं हैं लग रहा कि था। तूने हाँ। करवाया है वो कैसे, मैंने हाँ। कहा कि नहीं मैंने वो खुद किया था, तो कह रहे प्रूफ, तो मैंने कहा अभी तो 2 दिन रुक जाओ हाँ। मैं डालूंगा यूट्यूब पे भी देख लेना। प्रूफ वहाँ देखना, हाँ फिर वहां देखना। व्यूज आएंगे। Views है। Property वाला ही रखी ना, व्यूज आएंगे। 2 दिन बाद YouTube पे देखना हाँ Views व्यूज आएंगे। तो ठीक है, मतलब ऐसे शुरुआत हुई फिर ऐसे शुरुआत हुई थी, तो अभी से वो शुरुआत जो है वो ऐसे ही चल रही है, रील्स वगैरह बन रही हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये चलती रहेंगी ये आगे। कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है, यूनिक सा था ये। यूनिक था। हाँ। और एक्चुअल जब आप, मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी ना, जब आप डबल फेस वाला करते हो ना, तो एक साइड पे मतलब ऐसे लगता है कि बिल्कुल लड़की है, और एक साइड पे ऐसे लगता है लड़का ही है। एक्सप्रेशन रियलिस्टिक हाँ ऐसा नहीं एक्सप्रेशन कि में एक्सप्रेशन मिक्स हो रहे हैं, नहीं, हाँ। एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि यार ठीक है मैंने हाफ अपना मेकअप किया, हाँ। हाफ मैं अगर लड़का बन रहा हूँ, हाफ लड़की, मतलब हाफ मैंने मेकअप किया है, तो वो मेकअप अगर मैं दिखा रही हूँ तो वो मैं मेकअप से ही जज कर लेगा कि ये लड़की है, हाँ। और उससे ही जज कर लेगा। बट आपके एक्सप्रेशंस आर लाइक ऑन द पॉइंट, मतलब लड़के के एक्सप्रेशन है ना, पूरा लड़के का एक्सप्रेशन ये रामलीला जिंदाबाद। आपने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि जैसे आप एक हाथ रखते हो आप फेस पे, है ना, कि आप बिना मेकअप के करके दिखाओ? लाइक मेकअप नहीं किया हुआ हाँ। मैंने, बट मैं हाथ है ना, रखूं वो ऐसे। एक साइड पे लड़की का एक्सप्रेशन, एक साइड पे लड़के का एक्सप्रेशन। हाँ मैंने किया नहीं है वैसे, ट्राई बट करेंगे। हाँ कर सकते हो, करना चाहिए, यू कैन। अच्छा लगेगा। टिकटॉक पे ये भी चला था तब के टाइम कि वही सॉन्ग चल रहा है, नेहा कक्कड़ का ही चल रहा है, निकले करंट वाला। तो उसमें ना वो ऐसे ही कर रहे हैं हैंड, तो वो बाद में जब ऐसे हटा हटा देते हैं ना वहां से, हाँ। तो वो या तो वो मंकी का फेस लग रहा है उनके हाँ। मुंह पे इमोजी टाइप ऐसे Okay। कुछ, तो वो उन्होंने बाद में बिगाड़ दिया, जैसे वो बोर हो जाते हैं। हाँ, समझ नई नई चीजें लेकर आनी शुरू नहीं, कर नहीं, दिया। नहीं। फिर बाद में वो रोने Indian वाली audience। एक्टिंग हो गई, एक साइड हाँ, रोना एक वो- साइड हाँ, हंसना। वो वो ऐसे करते थे ना, ऐसे हाँ, ऐसे, ऐसे, हाँ, फिर हंसना, वो स्टार्ट हो गया था हाँ। बाद में फिर। हाँ या फिर ऐसे होता था, आधा फेस दिखाते थे, फिर ऐसे करते थे, पूरा मेकअप कर हाँ चेंज हो जाता वो था। फिर ऐसे हो गया बाद में। तो वो ट्रेंड Transition आपने videos शुरू ना? किया, हाँ आपने ट्रेंड हाँ जी Face वो मैंने challenge। शुरू किया था। हाँ, ऑफिशियली ये डबल वो फेस trend है। चैलेंज इन्होंने ही शुरू किया था। तालियां। मतलब ये दिस इज अ क्रिएटिव माइंड यार, मतलब बहुत क्रिएटिव चीज है ये यार पंजाबी ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਕਦੀ ਮਾਨ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सही कह रहे हैं। सो हुन की करंट मतलब व्हाट इज द करंट स्टेटस राइट नाउ इन योर फैमिली? अभी क्या करंट स्टेटस है? आर दे फैमिली के लिए मुझे ये है कि मुझे अमृतसर से अभी बाहर निकलना है। ओके, बताया नहीं है मैंने, सुन लो। है ना? अच्छा, पॉडकास्ट का एक और बड़ा बेनिफिट है कि घर वालों को कोई बात पहुंचानी हो ना, तो Indirectly। तो आप पॉडकास्ट देखो, अच्छा धीरे से सुनना, ध्यान से सुनना कि क्या क्या बोला जा रहा है। तो मेरे को अमृतसर से बाहर निकलना है, मैं पहले बता रहा हूँ। मेरे को बात नहीं करनी है मेरे को दोबारा। क्योंकि क्या है कि जो मेरी लाइन की है ना, सारे जो भी है ना, कि ये कैटेगरी के जो भी हैं सारे फैशन इंडस्ट्री में, तो ये अमृतसर में इसका स्कोप बहुत कम है। बहुत कम है क्योंकि Exactly। एक तो लास्ट है, पाकिस्तान के जाके लग रहे हैं लाहौर में, सही बात तो एक तो बहुत पीछे है। और जो भी मुझे करता है मैसेज या ऐसे कुछ है ना डीएम्स आते हैं, तो उनका यही होता है कि आप मोहाली से हो या आप दिल्ली से हो या आप हाँ। मुंबई से हो, तो वो मेन जो पॉइंट है ना, Points वो है। वहीं पे मेरे को मैसेज करते हैं। तो मेरे को लग रहा है आपको कि ट्रैवल में दिक्कत होती है। हाँ, तो मेरे को ट्रैवल में भी दिक्कत हो रहा है। और पर नहीं, एक चीज ये भी है कि ट्रैवल में दिक्कत हो भी नहीं रहा, क्योंकि अगर ट्रैवल करने जाना हो तो खाना बनाने के लिए मम्मी बना देती है। ये सही ये है। ये भी। तो इसलिए मेरे को ये है कि अगर मैं अमृतसर से बाहर निकलूं तो एक अच्छा लेवल और बन जाएगा थोड़ा, कि आपको क्या लगता है, मतलब इस चीज का ज्यादा स्कोप कहाँ पे है? दिल्ली में, मोहाली में या मुंबई हाँ, में? या कौन सा अभी नेक्स्ट अभी जैसे आपको अगर हम लगता है स्टार्टिंग कहाँ की जाओगे? बात कर रहे हैं, तो वो मुझे यही लग रहा है कि चंडीगढ़ इज द बेस्ट। Best one। हाँ, क्योंकि Main यहाँ point से है। सॉन्ग्स वगैरह जो चलते हैं तो वो मोस्टली ज्यादातर चंडीगढ़ में ही हाँ, शूट हो रहे हैं। सारे almost। तो मेरे को ये भी बड़ी सारी ऑफर्स आई थी सॉन्ग्स के लिए, मेकअप कर दो। Okay। तो
बस तब टाइम ऐसा था कि फैमिली वाले इतना अकेला कैसे जाएगा वहाँ पे ये वो तो मैंने कहा छोड़ो तुम लोग नहीं आगे बढ़ने दोगे एज फैक्टर एक्चुअली पंजाब में ना ये चीज है हाँ। ना? बच्चा है अभी कहाँ जाएगा, क्या करेगा, तू बगाने शहर में अकेला रहेगा, है ना? ये तो ऐसे तो मैंने बायो में डाल भी दिया था ऐसे कि बेसिड करके मोहाली करके डाल भी दिया था मैंने एक बार कि हाँ मैं यहाँ पे था, तो क्योंकि मैं जब आया मैंने तब बेसिड डाल दिया कि स्टोरीज देखते रहेंगे तो मान लेंगे कि यहीं पे है। तो पर मैं अमृतसर से ही हूँ तो अभी शिफ्ट हो जाओगे चंडीगढ़? हाँ मेरे को ये है कि अभी मैं शिफ्ट हो जाऊँ क्योंकि मुझे ये है कि मैं थोड़ा बॉलीवुड सा में एंटर करूँ थोड़ा Exactly. कि क्योंकि बॉलीवुड में मेरे को एक एज ए सेलिब्रिटी के ऑप्शन मिल जाएगी कि हाँ कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ हाँ। ये मुझे हो जाएगा। नहीं, मुझे अभी भी ये आप नहीं है कि मैं celebrity सेलिब्रिटी का मेकअप करूँ जाके, मुझे हाँ। ये है कि सेलिब्रिटी मेरे पास आए कि ये एक हाँ। सेलिब्रिटी है। अभी भी आप इंस्टाग्राम पे एक अभी भी, सेलिब्रिटी हाँ। हो। हाँ, हाँ, सही बात है। लगता नहीं है ना वो जब तक कोई आके बोले ना, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत कम जानते हैं। हाँ ये चीज है। ये चीज है। क्योंकि मेरी वीडियोस डबल फेस वायरल हो रही हैं तो अभी मैं डबल फेस करके तो घूमूंगा नहीं ना। तो ये तो चीज आपको है। ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा। हाँ तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही है, कई बार उनके कई घर में कोई आया हो तो वो ऐसे ही कहते हैं वो कर ऐसे करके दिखा वही है ना तो अच्छा। या कोई मिल जाता है कहीं पे तो वो भी ऐसे ही करते हैं कि वो ये नहीं बोलेंगे आप रिकी में आप वही हो ना, ये क्या होता है वही हो ना। आपने नहीं, वो एक वो बन गया ना। फुल पहचान बन गई है ना बहुत कम वो। डाली हुई है। अभी हीरा मंडी में जो फुल मेकअप किया हुआ है बट मैंने फुल शो नहीं किया उसमें फिर भी। बट वो फुल मेकअप भी आप घूम तो ना सकते हो बाद 24 घंटे हाँ, ऐसे, मतलब घूम नॉर्मल नहीं जा घूमोगे ना। सकता, हाँ। तो आपने वो नॉर्मल फोटोज बहुत कम डाली हुई है, है ना? वो चीज बहुत कम है, क्योंकि वो ज्यादा व्लॉग्स में आती है। लोग मुझे पसंद ही नहीं कर रहे ऐसे उनको लड़की चाहिए। हाँ ये है कि उनको मैं वुमन पसंद आ रहा हूँ वैसे उनको, पसंद आ रहा है। तो उनको ये है कि हाँ नहीं ये लड़की में अच्छा लग रहा है और लड़कों के लिए तो वैसे ही नहीं बट लेट मी टेल यू यू आर वेरी ब्यूटीफुल। Thank लाइक you. सीरियसली हम लोग अभी हमारी वैसे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी बात चल रही थी कि यहाँ पे रूम में बैठे जितने भी यहाँ पे स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं उनमें से सबसे चार्मिंग या ब्यूटीफुल हम दोनों हैं। नहीं ये है। मैं तो कहीं खड़ती तभी हूँ हमेशा। तभी तो लाइट बार बार जा रही है। हाँ तभी अच्छा हमारे यहाँ पे लाइट चार्मिंग बंदा आया कोई हाँ। तो लाइट की जरूरत आज नहीं तक है कभी आपको। नहीं हुआ ऐसे कि somebody has come तो लाइट इतनी बार ठीक है एक आध बार जाती है बट हम शूट कर रहे हैं लाइट जा रही है फिर शूट कर रहे हैं फिर लाइट जा रही अरे है। एक्चुअली इनका वो गाना इन्होंने शूट गाना नहीं हाँ, वो करंट वो एक्चुअली वो कम पड़ रहा है यहाँ पे, है ना? वो यहाँ पे current ज्यादा carry कर रहे हैं। वो क्लैश हो रहा है। क्लैश हो रहा है। सही वो है, करंट कैरी कर रहे हैं अपने साथ। नहीं सीरियसली यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। काला टीका लगा दो कोई। ये आपने वो टैटू बनवा रखा है। मैंने इसीलिए बनवा रखा है वो। हाँ, वो परमानेंट ही लगवा लिया आपने। हाँ परमानेंट बना Permanent, रखा है। हाँ। उसका भी एक मेरा है मकसद कि ये वो बनवाया मैंने क्या वो आपने वैसे एंकर। हाँ एंकर है। एंकर। उसका मेरे लिए ये है, पता नहीं सामने वाला क्या समझेगा, मेरे लिए ये है कि मैं जहाँ पर खड़ जाऊँ तो मैं वहाँ पे खड़ के काम करता ही करता हूँ, फिर ये मैंने इसलिए बनवाया था। मतलब जहाँ पे एंकर गिर जाता है वहाँ शिप खड़ जाती है। हाँ वो स्टॉप हो जाता है वहीं पे हाँ। कि ये काम छोड़ के ही अच्छा करें। एंकर उसमें करंट भी होता है, वो स्विचेस नहीं आते एंकर के, तो करंट भी होता है एंकर में। भाई साहब ये तो करंट भाई से ये बड़े बड़े ये इलेक्ट्रिसिटी के थोड़ा पास में आ रहे हैं। ये शॉर्ट सर्किट कर देंगे आप। ऑडियंस शॉर्ट सर्किट होने वाला ये है। अपने हैंड पे भी आपके टैटू बने हुए हैं। हाँ इनका क्या मतलब ये बहुत पसंद है लोगों को। नहीं मतलब इसका कोई मकसद है कि वैसे ही बनवाना ये है? रेवियर लिखा हुआ है तो रेवियर। रेवियर लिखा हुआ है। रेवियर। इसका आप इंग्लिश में लगा लो कि ड्रीमर। ओके। हाँ हिंदी में जैसे सपने देखने वाला। और यहाँ पे यहाँ पे हाँ, तो okay. ऐसे बस ये टाइम पास वाले हैं। ये टाइम पास सो यू लाइक टैटूज? हाँ लाइक टैटूज। आपने बाजू पे भी बनवा रखा है। अरे बहुत सारे टैटूज हैं। अच्छा हाँ ये मम्मी के लिए था। नाइस। और एक तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये मैंने लिखा था लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। ये मैंने खुद लाइन लिखी थी। अच्छा। तो ये किसी के टैटू है नहीं अभी। अभी बनवा मत लेना कोई। नहीं अच्छी बात है, बनवाएंगे तो आपको People अगर कोई बनवाएगा तो इनको टैग जरूर करो। हाँ। क्रेडिट मिलना बिना चाहिए। बिना टैग करे नहीं बनवाना। हाँ। वरना हम क्लेम कर देंगे। इसका कॉपीराइट ले लो। सही है। तो मतलब अभी करंट सिचुएशन ये है कि वो मूविंग टू चंडीगढ़। हाँ मेरे को ये है कि मैं चंडीगढ़ में एंटर हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि यार मेरे फॉलोअर्स हैं तो मेरा लेवल ये है
मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये है कि अगर मुझे सीरियल में कोई छोटा काम भी मिल जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ रोल इन मतलब बॉलीवुड या फिर इन दिस मेकअप के लिए, ओके मेकअप आर्टिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, ओके, अगर मिलेगा तो वो कर ही लेंगे। ऑब्वियसली। नहीं वो इतनी अच्छी एक्टिंग है यार, ऑब्वियसली। नहीं, अभी एक भजन आ रहा है मेरा, डेजी का पता होगा आपको? हाँ, हाँ, I know डेजी। डेजी। डेजी एजी करके ऐसे हाँ, नाम डेजी होता है। डेजी। तो मेरा उनके साथ एक भजन आ रहा है अभी, वो वृंदावन में शूट हुआ था। हाँ, मैंने वीडियो देखी थी आपकी। हाँ। वृंदावन में यू वर ड्रेस्ड अप इन राधा रानी। मैंने वो श्यामानंद जी का एक कैरेक्टर था मेरा, वो संत थे, तो उन्होंने ऐसे काफी भक्ति वगैरह की थी, तो वो कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया है। तो वो उन्होंने भी मेरी रील ही देखी थी ऐसे, ये डबल फेस वाली रील ही देखी थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये रील के लिए बड़ा परफेक्ट लग रहे हो तुम। उन्होंने ना अमृतसर में काफी लोगों को बोला था कि उसके साथ कांटेक्ट करवा दो, क्योंकि मेरा कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था किसी के भी साथ उनका। तो कोई था एक सिंगर, कोई था अमृतसर में, तो नहीं सिंगर नहीं था, वो लिखते थे शायद भजन, राइटर। हाँ राइटर थे। तो उनसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने भी मुझे कॉल वगैरह किया, क्योंकि अननोन कॉल्स आती हैं तो वो अननोन कॉल्स में पिक करता ही नहीं है। आपका आई थिंक कॉल पे भी डीएनडी मोड लगा हुआ है शायद। वो अभी लगा हुआ है, हाँ। बड़ा पंगा पड़ा हुआ है, पता नहीं। अरे आपका व्हाट्सएप पे भी बिजी आता है। मैं व्हाट्सएप पे मैंने 2-3 बार ट्राई हाँ, किया, व्हाट्सएप वहाँ पे भी आता है। भी मैसेज नहीं शो हो रहे बाहर मेरे को, हाँ। तो मैं मैसेज में जा रहा हूँ तो मेरे को फिर शो हो रहे हैं। तो वो भजन आ रहा है, तो वो श्यामानंद प्रभु जी का है कैरेक्टर उसमें मेरा। तो डेजी जो है वो राधा जी बनी हुई है। तो उसमें एक और है, वो ललता सखी बने हुए हैं। राधा जी की प्रिय सखी थी ललता सखी। ललता सखी भी शाखा सखी, ये उनकी प्रिय सखी थी। हाँ, सखियां थी दोनों। तो ये उनकी स्टोरी है कि वो संत जी ऐसे सेवा कर रहे थे, तो राधा जी ने उनको दर्शन दिए, तो उनको पायल मिली उनकी, तो फिर उन्होंने दर्शन दिए। तो वो जब दर्शन दिए तो राधा जी ने अपनी फ्रेंड को कहा, सखी को कहा कि मैं इस पुरुष को दर्शन नहीं दे सकती ऐसे, क्योंकि मेरे लिए पुरुष एक ही है, तो वो ठाकुर जी हैं। हाँ। तो तो मैं उनको ही मिलती हूँ, मैं और किसी को नहीं मिल सकती पुरुष को। तो फिर जो ललता सखी जी थी, उन्होंने राधा कुंड में श्यामानंद प्रभु जी को स्नान करवाया। वो मेरी वीडियो देखी होगी, वो उसमें मैं निकल रहा हूँ ना, तो वो पहले ऐसे संत वाला भेजता, तो वो जब स्नान करवाते हैं मुझे, तो फिर वो सखी वाला गेटअप आ जाता है। तो उन्होंने भी वीडियो देखा था, वो कह रहे कि तुम दोनों रोल में बड़े परफेक्ट लग रहे हो, कि लड़के के लिए भी ठीक हो, लड़की के लिए भी ठीक हो। तो ये था वो। वो भी अभी देखो कब रिलीज होता है। ओके, नाइस। आपको मतलब वैसे जैसे आप इंस्टाग्राम पे वायरल हो, है ना, कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से ऑफर या फिर कोई फिल्म से ऑफर, कुछ ऐसा कभी? नहीं, फिल्म से तो नहीं, मुझे सॉन्ग्स के लिए ऑफर्स आते रहते हैं कि एज ए लेडी के लिए आप करो प्ले सॉन्ग में। Okay. तो मैं नहीं यस कर पाता, क्योंकि फैमिली के लिए कि उनको है कि नहीं पूरा नहीं देखो ये चीज करनी, तेरा वो अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, लेवल एक अलग है, तो वो हाँ उसको साइड में रहने दे, तो ये चीज मत कर। तो मैंने कहा कि नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं ये चीज बड़ी देखता हूँ कि अगर कोई लड़की है ना, तो वो लड़कों के जैसे रह रही है ना, तो पता नहीं क्यों उसको हल्लाशेरी दी जाती है इतनी कि हाँ। नहीं ये तो ये साडा मुंडा है, ये साडा पंजाबी मुंडा, जगह पे साडा हाँ, मुंडा है। मुंडे वांगू पाली गया है ना, हाँ। मुंडे वाले काम कर दिया, बाइक चला दिया, मैं तो बाइक भी नहीं चलाती और ना उसको शाबाशी दी जाती है, हाँ। पर क्यों हाँ, ये बात है ना, क्यों? Point है, क्यों? क्योंकि उसके मन में भी कोई क्योंकि फीलिंग्स अगर होगी, हम तो अगर रह हम रही लड़के है। को लड़की में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो लड़की को लड़के में क्यों कर क्यों कर रहे हो फिर? बिल्कुल सही है। इसी वही एक छोटी सी बात की वो मर्द है, हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो फिर वही बात आ जाएगी ना, वो सेक्सुअलिटी टाइप कुछ आ जाएगी कि बस एक उसके लिए ही वो मर्द है, तो वो सारी जगह में परफेक्ट है। ऐसा क्यों? मतलब मैं एक चीज सोचता हूँ, आजकल मतलब इतना जमाना फॉरवर्ड हो चुका है ना, इतनी एजुकेशन हो चुकी है, मतलब फिर भी आज भी वो सोच कहीं ना कहीं है, सोच present है करती वो। है ना। अच्छा, बट मैं एक बात के लिए मैं थैंकफुल हूँ गॉड के लिए, कि गॉड को मैं थैंक यू कहता हूँ कि मुझे आज तक किसी ने पीछे से ये कोई जैसे वो Comment नहीं सीधे किया। नाम लेते हैं वो लेके किसी ने नहीं बुलाया ये भी मुझे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट point है, है। बहुत बड़ा। Point मतलब है इफ ये। वी अगर हम आज इंस्टा पे जो भी LGBTQ के जो मेंबर्स हैं, द क्वीर पीपल, राइट, अगर मैं उनको सर्च करूँ तो पीपल उनको लोग उनको रोस्ट करते हैं, हाँ, ट्रोल करते हैं, और बहुत बहुत गंदे troll लेवल पे बहुत ट्रोलिंग और ही रोस्टिंग गंदे करते level हैं, पे। राइट। बट मैं आपको देखती हूँ
तो मेरे को कुछ रोस्टिंग या कोई भी ट्रोलिंग आपका नहीं ना तो दिखती कोई है ना as such। आपकी सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी है, कोई ना कंट्रोवर्सी आपकी रील पे कोई रिएक्शंस है, जैसे आजकल आपको पता ही है नहीं रील है पे YouTube रिएक्शंस पे। हाँ एक दो बहुत है कम but not है, that much। बहुत कम है, कम है। है ना? वो आई मतलब गेस इतने हाईलाइट नहीं होते वो। हार्डली 2-3 हजार लोगों ने देखे हाँ, होंगे ऐसे एंड ही। दैट डजंट मैटर। एक तो पाकिस्तान से है कोई, उन्होंने बनाया है, मैंने हाँ। देखा था वो। अच्छा। पर मुझे मजा आता है। यू वांट पीपल मुझे ये होता है कि हाँ करो। इनकी वजह से लोग मुझे और जान और रहे हैं यार, देखेंगे, तुम और लोग करो। मतलब वही बात होगी ना, कहते पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी, आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरे फ्रेंड्स में कि अगर कोई कमेंट्स कर रहा है ना, बैड कमेंट कर रहा है, बहुत गंदे वाले कमेंट्स कर रहे हैं अगर, तो वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं मेरे फॉलोअर्स कमेंट्स में हाँ, मैंने देखना। देखे आपके। हाँ हाँ तो वो कि तुम आपस कैसे बोल रहे हो, हाँ ये कि वो, तुम blah, उसको blah, क्यों बोल रहे हो, क्यों उसकी बोल लाइफ रहे है हो? ये वो, हाँ, तो है ना, exactly। तुम डिजर्व नहीं करते उसको ये चीज ये वो, हाँ। तो वो ऐसे कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सही है भाई, लड़ते This is रहो, मेरे also- कमेंट बढ़ रहे हैं। आपको कमेंट्स में अपरिचित भी कहा जाता है ना? अप्रतिचित हाँ, वो मूवी आई थी ना, अप्रतिचित हाँ हाँ अरे हाँ मूवी नहीं हाँ। आई थी जिसमें वो कौन अलग अलग गेटअप्स, मतलब अलग अलग रोल करता है। अप्रतिचित मूवी आई थी जिसमें वो क्या करता है, आई डोंट रिमेम्बर, साउथ की है ये हाँ, मूवी। साउथ की है। अच्छा। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो ना एक्चुअल में वो जैसे एक हम मान लो लड़का होता है, अपने वो घर पे अपनी जाता मम्मी है। का गेटअप में होता है। अच्छा। ठीक है, और वो मर्डर करता है बहुत सारे। वो क्या होता है, जैसे घर पे मैं गया शायद तो वाइफ देखी है के सामने मूवी। बिल्कुल शरीफ है, हाँ। ऑफिस जा रहा है तो अलग अलग उसका रोल है ना, और मतलब है वो सीरियल किलर है। Serial अच्छा हाँ, तो वो एकदम से killer। मतलब देखनी चाहिए आपको, इट्स वेरी वेरी देखेंगे। वो बात भाई, होती है ना, वो मेरे भी वो बना दो ऐसी कोई वीडियो। है ना, वो आपने वो सुना नहीं जब वो मैच के टाइम में ना कहता जज्बात बदल दिए, वक्त हाँ, बदल दिया, अरे ये है ना, मेरी वीडियो वो- में बहुत वो लगा। कमेंट आते हैं ये वाले। हाँ हाँ, ये तो आते होंगे बहुत सारे, बहुत सारे आते वक्त हैं। बदल दिया, जज्बात बदल दिए। हाँ क्योंकि वो ऐसे से ऐसे है ना, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। एक तो वो एक छोटे से बच्चे वाला है, वो चिल्ला रहा है एकदम से, कोई ऐसे जैसे भूत देख लिया हो। हाँ। तो वो भी जब लड़की वाला फेस आता है तो वो भी लोग बड़ा भी जोड़ते लगाते हैं हैं। उसको साथ में। वो लगा है। लोग क्रिएटिव है भाई, बहुत है। लोग तो क्रिएटिव, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात, क्रिएटिव है, इनका आइडिया ही बहुत यूनिक है। हाँ ये तो है, आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अलग है। यूनिक है एंड मतलब प्लस वैसा मैंने ना और लोग नहीं देखे अभी तक। हाँ, मैंने भी और नहीं देखे। होंगे भी तो पता नहीं, बट होंगे भी देखे तो। नहीं। बना They are रहे not हैं that क्योंकि मुझे much- मेंशन करते रहते हैं लोग कि आपके मेकअप को देख के मैंने ये किया था, है ना, कि ऐसे ये वो, तो वो करते रहते हैं। तो मैं भी स्टोरीज लगाता रहता हूँ कि ये नहीं होता मुझे कि नहीं मैं हूँ तो मेरा ही सब कुछ हो ये हो। हाँ, exactly। और भी अगर हम कुछ थोड़े से लेवल पर हैं तो अगर थोड़ा सा कोई नीचे है तो उसको उसका हाथ पकड़ के हाथ थोड़ा पकड़ के लेके आओ। लेके हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है, और ये खास होनी करके चाहिए। ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए मुझे है हाँ, थोड़ा हाँ। कि अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो बाकी भी करें उसको करें। नहीं, सपोर्ट, ठीक है, करना चाहिए। क्योंकि मुझे ये है कि और मुझे नहीं पता, नॉर्मल बात ये है, अभी ये बात करते हैं कि अगर हम वुमेन्स में देखें ना तो उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, है ना, दो की भी तीन लगा लो, एक थोड़ी मॉडर्न है और एक थोड़ी टिपिकल है ना, कि जो घर में ही रहती हैं बस, और एक जो बाहर घूमती फिरती हैं, है ना, तो उनका एक अलग लेवल है, टिपिकल वाली का थोड़ा अलग लेवल है ना। तो एक आ जाती है कि जिनके पास कुछ काम नहीं होता करने के लिए, है ना, तो वो काम नहीं कुछ होता करने के लिए, अगर वो सोचती हैं कि यार अगर मैं स्टिचिंग का सीख लेती हूँ ना तो मैं स्टिचिंग कर लूंगी, बट अगर मैं इतना टाइम लगा के उसको करूंगी तो इतने पैसे मिलेंगे। ये बात क्योंकि मेरी कन्वर्सेशन एक लेडी के साथ हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये चीज थी ऐसे, तो उन्होंने कहा फिर मेरे पास ना लास्ट ऑप्शन थी कि मैं एज ए सेक्स वर्कर बन जाती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के लिए करना है कुछ, मन नहीं था उनका, मजबूरी थी। तो वो एक हो गई ना, वो एक अलग लाइन हो गई उनकी, तो वो सेक्स वर्कर उनको बनना पड़ा, उनका मन नहीं था बनने के लिए। तो फिर बाद में जब वो चीज होती रहती है, पंजाबी च की कहते उन्हें पोस्ट पै गया, है ना, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੁੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਸ ਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ ਇਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਰ ਟਾਈਪ ਨਾ ਕਵੇ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬॉय ਆ, ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਥੋੜੀਆਂ गर्लिश ते मैं बॉय हां, बट ते ए चीज आ एलजीबीटी कम्युनिटी, है ना, एलजीबीटीक्यू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मतलब कैटेगरी हाँ, it is LGBTQIA+। अभी तो बहुत सारे जोड़ दिए उन्होंने, मेरे को तो इतनी नॉलेज भी नहीं है।
एक्चुअल में इट इज LGBTQIA+ एंड हाँ। प्लस सिग्निफाइज कि देयर माइट बी मोर पीपल हु वुड बी डिस्कवरिंग देयर जेंडर कि जो सामने नहीं आ रहे नहीं वो आ और भी रहे। ऐड कर बहुत सकते सारे, हैं हाँ। बट अपने एज ए ग्रुप टाइप लगा लो। मतलब अपने पंजाब ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ They are ਕਦੇ not ਸ਼ੋਅ ਕਰ open. ਪਾਉਂਦੇ They are ਆ not ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Sure, ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਨਾ मतलब इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, पंजाब इज वन ऑफ द स्टेट जहाँ पे LGBTQ एक्सेप्टेंस इज वेरी पुअर ਪੂਰ बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ प्राइड मंथ होता है तो हाँ। वो जैसे वो रैलियां निकालते हैं है ना, तो ये बड़ी गंदी चीज है उनकी। निकालनी है, निकालो, पर अपनी LGBT बारे में कुछ लोगों को बताओ कि हम क्या चाहते हैं आपसे, ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ अवेयर करो उनको। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, रेडी हुए हैं, ठीक है आपका मन है, आप रेडी होके वो निकाल रहे हो अपनी, तो उसमें आप लोगों के मन में अपने लिए जगह बनाओ, लोगों को बताओ कि हमें किस चीज क्या की जरूरत चाहिए, है, हम क्या exactly. चाहते हैं आपसे, है ना, ये चीज करो। तो वो क्या कर रहे हैं, वो रोड पे खड़े होके बोलियां डाल रहे हैं, हाँ, कोई dance कर किंदरों के रहे हैं। जैसे ताड़ियां लगा रहा है, ये वो। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज करोगे तो तुम लोगों को कोई आगे Accept आने करेगा ही नहीं। नहीं देगा ये तो कभी। पहले से चलती आ रही है ना, कुछ यूनिक तो दिखाओ ना लोगों को अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए हाँ, कुछ अलग तो होना बट चाहिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं, देयर आर पीपल हु आर ग्रोइंग एंड हैव ग्रोन अप, लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अभी सीरीज आई थी सुष्मिता सेन की ताली ताली हाँ, गौरी मेरा भी सावंत। ताली, वही हाँ। मकसद है कि उन्होंने गौरी सावंत। उसमें कहा था ना कि मैं ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी, बजवाऊंगी, तो हाँ। मेरा भी यही है कि मैं ताली हाँ, बजाऊंगा नहीं बजवाऊंगा। यार एक बार इस बात के लिए ताली हो जाए। सही बात। मुझे ये कि LGBT कम्युनिटी के लिए मुझे कुछ करना है, मैं पहले एक लेवल पे पहुंच जाऊं, तो उसके बाद में अगर कुछ है मेकअप सीखने वाले तो मैं उनको सिखाऊंगा, बट प्लीज सेक्स वर्कर मत बनो। अपनी कम्युनिटी को आप खुद नीचे लेके जा रहे हो, है ना, तो ये चीज है। तो इसीलिए लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ही नहीं कर रहे क्योंकि उनको यही है कि गे मतलब सेक्स, यही दिख रहा है सब। एक्चुअली क्या है कि कहीं ना हमारी कम्युनिटी उसको प्रेशराइज इतना कर देती है हाँ। कि वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा, हाँ उसका माइंड वो जिद में आ जाते हैं ना जिद में आ फिर, जाता है। कि यार मैं करूंगा अब ये चीज, कर लो क्या हाँ, करोगे, वो ये चीज भी हो जाती है। अब उसमें एक चीज आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन बिलोंग्स टू अ LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है, लेट्स से अ बॉय हु इज अ गे, ठीक है, और वो स्कूल में जा रहा है, ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं उसी के फ्रेंड सर्कल से टीज किया जा रहा है, तो यू नो मतलब कोई ऑफेंसिव फील मत करे, बट छक्का है। मेरा स्कूल में यही था। हाँ है ना, तो वो यार आप मतलब ठीक है जो भी है जैसा भी है यार, तुम्हें क्या, तुम अपनी लाइफ जियो ना, नहीं, उनको इसमें अपनी जीने ना दो। इसमें सबसे बड़ा जो रोल मेरे को लगता है प्ले होता है वो है एजुकेशन सिस्टम का, Upbringing। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें छुपाई जाती हैं, है ना। अब एक चीज देखें, हम स्कूल में जब पढ़ते थे, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता था, हाँ। वो चैप्टर को फास्ट स्किप कर देते थे, क्यों, वहां पे डिस्कशन नहीं हो रही थी उस चीज पे, है ना। तो एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम में शुरू से पढ़ाया नहीं जा रहा कि कोई LGBT कम्युनिटी भी है ना, या ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं, उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसकी वजह से लोग जो बाहर से सीख रहे हैं, अब एक मान लो अब एक बच्चा है, अब एक बच्चा है बड़े को देख के सीख रहा है सीख कि यार रहा है। ये फलाने बंदे को ऐसा बोल रहा है, हाँ। ऐसा बोल तो वही मेरे को भी सीख बड़े को वैसे ही बोलना वैसे ही है, बोलना तो वो भी वैसे ही बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना Change चाहिए आना चीज़। मेरे घर के पास एक है, तो उनका एक बेबी है, सरदार है वो भी, तो उनको एक बार सुना था मैंने ऐसे ये करते हुए कि मंदिर में नहीं जाते, अच्छा गुरुद्वारे जाया करो। अच्छा, वो छोटा बच्चा है, उसके माइंड में ये चीज बैठ गई, बैठ गई। तो वो मंदिर की तरफ कभी ऐसे सर नहीं झुकाएगा, नहीं जबकि झुकाएगा। वहां पे भी हाँ। गुरुजी बैठे हैं। Exactly। तो जहां पर सर झुकाओगे वहां पर गुरुजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे भगवान तो एक ही है, वो जहाँ मर्जी चल जाओ, आपके मन में है, देखो मन में है आपके, मंदिर गुरुद्वारे में नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है तो कि आप वो वहाँ वही जाके चीज मत्था हो गई टेको। ना कि जो बच्चा देख रहा है, जो सुन रहा है, वही वो करेगा। वही चीज करेगा। और ऐसे ही ये चीज है LGBT में भी कि कुछ लोग कहते हैं कि दिमागी हालत है इनकी ये, हाँ, इनको कुछ समझाएंगे ना, हाँ, तो तो अगर शायद- कुछ करे बैठ के समझाएंगे तो ये समझ जाएंगे, हाँ, people- बट वो चीज नहीं समझेगी। नहीं तो बच्चों को मतलब जैसे अब एक छोटा बच्चा जब ग्रोन अप होता है ना, उसको पता लगता है कि यार मेरे अंदर, मैं हूँ लड़का बट मेरे अंदर लड़कियों वाली फीलिंग्स हैं, वो अगर घर पे शेयर भी करता है तो उसको दबा दिया जाता है,
कि ये तेरा दिमाग कर रहा है, उसको मतलब उसको समझने की इसीलिए- बजाय उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाया जाता है। Yes. हाँ। का ये है। हाँ। वो तेरे को ऐसे ही लग रहा है, तू सोच रहा है, हाँ। तू मूवीज में ना हार्मोनल चेंज है, हार्मोनल चेंज ये ऐसा है। लगता है। हाँ, ये तो चीज़ आप है। मतलब आपको क्या लगता है जब आप ग्रोन अप हुए तो आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपनी फैमिली में कि नहीं, मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, मैंने अभी भी एक्सप्लेन नहीं किया कुछ भी। अच्छा। बस वो जो देख रहे हैं वो वही समझ रहे हैं, उनको Okay. फालतू कुछ नहीं बताया। मतलब जैसे आपकी सिस्टर्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं आपकी, 3 3 सिस्टर्स हैं। तीनों अच्छा, फैमिली married में हैं। कितने ब्रदर सिस्टर्स? 3 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर हैं। ओके। ओके आप सबसे छोटे? तीनों मैरिड हैं सिस्टर्स। ओके और भाई जो है वो अनमैरिड है, वो सिंगर है। ओके। तो उसने वो क्या सब नाम? पंजाब वगैरह किए हुए हैं। सागर अंबर से। सागर है ना? Okay. मैं देख रहा था आपका, हाँ। कल देख रहा था मैं हाँ। सागर। वो आई थिंक भजन वगैरह भी गाते हैं, हाँ। अपना जगराता। जगराता, जागरण Okay. वगैरह। चंडीगढ़ में भी उनके थे जागरण वगैरह। वो आपके रियल ब्रदर है? रियल ब्रदर। सागर, तभी फेस आपका फेस मिलता है। अच्छा। मैच करता है। तो आप तीस छोटे मैच हो? करते हैं, हाँ, फेस वो तो भी नहीं इनकी जैसे बड़े सुंदर है वो भी। आप छोटे हो सबसे? हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ। Okay. तो आपके फादर क्या करते हैं? फादर मेरे फिलहाल अभी वो बेड रेस्ट पे हैं। अच्छा। उनको कैंसर हो गया था ट्यूमर में, Okay. तो उनका ऑपरेट हुआ है अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो Okay. वैसे वो पहले पंडित थे, अच्छा। टेवे वगैरह शादी वगैरह जो। अच्छा, इज ही वेल नाउ? हाँ, अभी तो ठीक ठीक है है। वो अभी ठीक है। तो आप और आपका ब्रदर जो है वो फैमिली को फाइनेंशियली हाँ। सपोर्ट करते हैं। हाँ, मेरा भाई और मदर आपकी हाउसवाइफ? हाँ, मम्मी हाउसवाइफ है। तो आपकी सिस्टर्स को तो आपने कभी बताया होगा या उनको पता होगा कि नहीं हमारा भाई नहीं, ऐसे? मेरे भाई, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे भाई से ज्यादा मेरी सिस्टर्स को ज्यादा है कि ये लाइन में ना जाए। अच्छा। हाँ, मुझे हाँ, लगता है ऐसे, हो सकता क्योंकि है। कुछ भी बात है तो मुझे अनकंफर्टेबल होती है कि मैं सागर के साथ, मैं भाई के साथ जाऊंगा ना जागरण पे, तो बहुत सारे लोग देखेंगे वहां पे मुझे, है ना, कि मेरे कपड़े देखेंगे, मेरे बाल देखेंगे, मेरे बैठने का स्टाइल देखेंगे, सब देखेंगे। तो वो मेरे Judgments इसके pass मुंह करेंगे। पे ना वो कुछ कह दे, हाँ, इसको हाँ। हर्ट होगा, है ना। वो तो एक मेरे को ये चीज- चीज होती है, तो मेरे को होता है कि तू चला जा, आज जागरण पे तेरा शो है, मैंने नहीं जाना आज। मेरे को ये होती है कि नहीं, उसके मुंह पे कोई बोलेगा, हालांकि वो एक्सेप्ट कर रहा है ये सारी चीजें, है ना, तो पर मुझे होता है कि नहीं, कोई बोलेगा तो उसको हर्ट होगा, बाद में वो दिल पे ना लेके बैठ जाए वो बात को कि हाँ मेरे भाई को उसने ये बोला था, ये वो, है ना। तो पर आज तक हुआ नहीं है ऐसा, अभी तक ऐसा कुछ। ये तो आपको लगता नहीं कि आपको अपनी फैमिली में ये चीज उनको समझानी चाहिए या फिर मैंने एजुकेट ट्राई करना किया। चाहिए? हाँ, मैंने अभी जो मेरे सिस्टर थे जो भाई से बड़ी है, तो मैंने उसको वो सारा कुछ क्लियर किया हुआ था। तो मैंने उसको बताया कि हाँ मुझे नहीं है ये सब चीज़ों में ऐसे इंटरेस्ट, तो मुझे ना लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं ना अभी, जो अमृतसर है, जो हमारी सोसाइटी है, जो इंडिया है ना, जो ये है सारे लोग, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अभी भी नहीं कर पा नहीं रहे। accept करते इतने साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम्म। वो हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी की ही गलतियां हैं। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि वो कहते हैं 3B2 ना चले कि- जाओ आप हाँ। चंडीगढ़, क्या है वहाँ पे, क्या कर रहे हैं वो। सर आप ये लाइट्स पे देख लो। आप कह रहे थे कंट्रोवर्सी हुई नहीं है, मुझे लग रहा है अब होगी मेरी। देखो लाइट्स पे देखो कैसे चल रहा है ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वही कहते हैं ना कि मतलब अगर एक मछली गंदी है तो सारा तालाब गंदा नहीं हो सकता, हाँ, गंदा नहीं हो सकता, है ना। तो लोग पर गंदा कर देते हैं, कर वो देते मछली हैं। खुद ही गंदा कर देती है ना सारा तालाब। वो लोगों का माइंडसेट गंदा हाँ, है। माइंड Mindset सेटअप हो गंदा है। जाता है ना, हाँ। यही चीज है। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ कि अगर लेडी कोई सेक्स वर्कर है तो फिर बाकी सारी क्यों नहीं लग रही उनको, हाँ, हम्म। है ना। ये बहुत भी सारी point है। लड़कियां हाँ। जो कि एक्चुअल में दे आर स्ट्रेट गर्ल्स, हाँ। दे आर आल्सो इनटू सेक्स थिंग, है ना, वो भी सेक्स वर्कर्स बहुत तो सारी हैं। उनके लिए क्यों पर नहीं उनके कोई नाम लिए- लिए गए? हाँ, उनके लिए नहीं नाम लिए गए। एक्चुअल में ना मतलब मैं ये चीज सोचती हूँ खुद भी कि कितना टफ होएगा ये एक, मतलब फॉर अ गाय या फॉर अ गर्ल, कि वो उसको भगवान ने, मतलब आप एक चीज सोच के देखो कि पर लोग पहले- कहते हैं कि ये भगवान ने नहीं, तुम्हारा माइंड सेटअप है। हाँ, है ना, बट मतलब आप ये चीज मैं ऑडियंस को हालांकि कहना ये चाहूंगी। भगवान के टाइम पे भी ये सारी चीजें थी, तब भी तब भी किन्नर थे। थे। तब भी किन्नर तो थे। आपने वो एक वीडियो भी देखा होगा, कहते हैं कि किन्नर जब आशीर्वाद देते हैं तो उनका बड़ा वो अच्छा माना जाता है। तो वो इसलिए माना जाता है, उनको वरदान मिला था राम जी से। Yes. हाँ, तो वनवास जब वो वनवास गए थे तो 14 14 साल के लिए, तो उन्होंने कहा था कि
जो पुरुष हैं और जो लेडीज जो आई हैं वो आप चले जाइए, तो मुझे अभी आगे मेरा जो कार्य है वो निपटाने दीजिए। तो वो सारे चले गए। तो जब वो 14 साल से वापस आए तो किन्नर वहीं पे बैठे हुए थे, क्योंकि उनको जाने के लिए बोला ही नहीं उन्होंने। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि पुरुष और स्त्री सब चले जाए, बट किन्नरों को बोला नहीं, तो वो वहीं बैठे रहे। तो फिर आके उन्हें वरदान मिला था, उन्हें वरदान मिला था कि आज के बाद आप जिसे भी आशीर्वाद दोगे तो वो अच्छा माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। And अगर कोई इसीलिए आज भी शादी ब्याह जब कुछ होता है ना, हाँ। बेबी होते हैं तो वो आते ही आते हैं ब्लेसिंग्स देने आते हैं। पर उनकी लाइन अलग है। पर- अगर हम गे की लाइन लेके चलें, वो गे अलग एक अलग चीज है, किन्नर एक अलग किन्नर चीज एक है। अलग हाँ। चीज है। ये चीज है, गे एक फीलिंग है हम्म, और किन्नर एक फीलिंग नहीं है, वो रियलिटी है। Reality है। हाँ। हाँ। तो उनके पास अगर कुछ काम नहीं भी है तो वो सेक्स कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि उनके पास कोई काम है ही नहीं, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर जैसे कोई जॉब नहीं दे रहा है तो वो क्या करें। हाँ, अब जैसे अगर हम अभी मेरे पास किन्नर मेरा की बात profession करते है। हैं, है ना, तो अभी क्या है कि अगर आप देखो कि अब जैसे वो मांगने आते हैं, है ना, बधाई मांगते हैं, तो आप उस चीज को कैसे देखते हो कि कई बार तो अड़ जाते हैं, हाँ। है ना, कि नहीं हम तो 51,000 ही लेंगे, हम तो 31,000 ही लेंगे, हाँ। है ना, या 1 लाख ही लेंगे, है ना। अब देखो हर पर्सन अलग अलग है, 5 उंगली बराबर तो है ये नहीं, तो किसी की जेब अलाउ करती है, किसी की नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब वो अड़ जाते हैं, वो ऐसे अड़ जाते हैं कि जॉब वाला बंदा है ना, कि जो 7, 8, 10,000 कमा रहा है, 12,000 कमा रहा है, वो अपनी फैमिली को पाल रहा है। अब उसमें अगर लड़का हो गया, उसका कोई बदनसीब तो है नहीं, है ना। अब वो मैंने देखा, खुद ही देखा है, वो अड़ जाते हैं, नहीं 21,000 ही लेके जाएंगे। अब वो बंदा पहले तो उसने अपनी वाइफ के ऑपरेशन में पैसा लगाया, अब वो 21,000 कहाँ से देगा, तो वो चीज मेरे को गलत लगती है। हाँ, ये वो चीज गलत अमृतसर में तो काफी जगह वो पोस्टर्स भी, बैनर्स होते हैं ना, वो भी लगे हुए हैं कि इससे ज्यादा उनको जो भी है शगुन या बधाई जो भी कहते हैं ना, वो नहीं देना। अगर कोई मांग रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करो। आजकल ये चीज हो रही है। जब ऑन ग्राउंड हम आते हैं ना, वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोग ना आके फिर लड़ाई करते हैं, बहस हाँ, करते बहस हैं, करते हैं। फिर वो कहते हैं, धमकी हम देते यहाँ पे हैं, कुछ- हम कपड़े खोल देंगे, कपड़े खोल देंगे। ये बहुत गलत चीज है, ये है ना? गलत चीज है, तो अब इस पे आप नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। नाजायज फायदा उठाया। नजायज फायदा है इस चीज का। ये चीज है। और हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें भी, अब इसमें एक और चीज आ जाती है ना। अब अगर मैं ट्रांस की बात करूं, स्पेशली टी, आई एम रेफरिंग हियर टी, तो ट्रांसजेंडर्स को एक अदर कम्युनिटी मिली है ना। एक उसका भी टैग इंडिया में, इंडिया हैज बीन द ओनली कंट्री जहाँ पे उनको कुछ लीगलाइजेशन मिला है। ये अब तो वैसे भी अगर हम बात करें तो अभी अगर- उनके लिए नॉर्मल है, वो जॉब कर सकती कर हैं, सकते हैं। उनको पर बराबर कोई दे access नहीं दे रहा दिया है। उनको जॉब। एग्जैक्टली। नहीं, बट अगर आप देखो ना, वो देख क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी गलत है। हाँ। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाकर देखो तो वहाँ पे उनके लिए अलग से सेक्शन है, ठीक है। आप पढ़ाई में देखो, पढ़ाई उनके में लिए कर अलग से सकते सेक्शन हैं। है, ठीक है। आप किसी चीज के लिए देखो, उनके लिए है। बट बात क्या है कि हमारी मेंटेलिटी, सोसाइटी गंदी है, सोसाइटी की सोच गंदी है, हाँ, उसके वो कारण है। वो कहते हैं अच्छा यार उसको यार बाहर But से भेज फिर- दे यार, but फिर इंटरव्यू इसमें देने क्या- जाता है बंदा, हाँ। यार अच्छा वो छोड़ यार बाहर से भेजिए, वो चाहते नहीं है कि हमारे सामने आए या पास बैठे, वो हाँ, यही हाँ, चीज ये है, चीज़ है। अनकंफर्टेबल करते हैं हाँ, उनको ये चीज। मैं इस पे भी एक एग्जांपल दूंगी। अभी जैसे ना सुशांत दिवगिनेकर, यू नो अबाउट हिम, ही इज अ ट्रांसजेंडर एंड वो 2 आवाजों में गाते हैं, हाँ। लड़का लड़की, अच्छा वो वेरी जो फेमस। अभी हाँ। भाई साहब वो तो नेक्स्ट लेवल, मतलब मैं अभी कहती उनका भी तो हूँ- लेवल है ना। हाँ, ना ही इज, मतलब मैं ना उनका पॉडकास्ट देख रही थी, वहां पे वो रेफर कर रहे थे, कहते हैं कि मेरी जो इंस्टाग्राम की रीच है, इट इज मतलब बहुत ज्यादा रीच है मेरे पे। लोग भी आते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, एंड जो एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है सोशल मीडिया पे। अब मेरे साथ ही बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, वो स्ट्रेट गर्ल्स बॉयज, है ना। बट कहते हैं कि जो एजेंसीज हैं वो उनको अगर जितना पे कर रही है, मतलब मेरे से डबल पे कर रही है उन्हें, मुझे उतना पे नहीं किया जा रहा। मतलब अगर आप उनकी Reason वॉइस को why- सुनो ना, अगर आप उनकी वॉइस को सुनो विदाउट एनी वीडियो, ठीक है, तो आप जज नहीं कर पाओगे कि कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा। वो हाँ। ऐसे बदल देते हाँ, हैं बहुत अच्छा टैलेंट है। मतलब ही सेड, सुनी है मैंने वीडियो उनकी। हाँ, So he उनको said कोहिनूर कि भी मेरे कहा जाता है ना। हाँ। हाँ, सो ही सेड कि मेरे को वो, मतलब मेरे को ये चीज फेस करनी पड़ रही है आज भी। हाँ। मतलब आज वो इस लेवल पे है, मतलब पीपल लुक अप टू हिम, एंड मतलब जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो तो वैसे भी उन्हें लाइक बहुत ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग, या फिर पीपल फॉलो हिम, पीपल आर इंस्पायर्ड बाय हिम, स्टिल ही इज फेसिंग दैट थिंग। मतलब ही शेयर्ड कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बिग बॉस कि आप बिग बॉस करो, है ना। सो कहते बट वो मेरे को पैसा मतलब इतना कम पे कर रहे थे, वो कह रहे थे इससे अच्छा तो मैं घर ही बैठ जाता हूँ। हाँ। मतलब तुम अगर मुझे कह रहे हो
कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम अगर एक लड़का लड़की को इतना पे कर रहे हो तो मुझे क्यों नहीं? और जबकि वो लड़के लड़की की रीच इतनी नहीं है जितनी मेरी है, स्टिल ही इज गेटिंग पेड लेस। तो वो एक बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से पीपल मतलब पर्सन शुड बी जज्ड बाय हिज टैलेंट एंड नॉट बाय हिज सेक्सुअलिटी। वो एक सेकंड पार्ट है, ठीक है? आपका टैलेंट आपको डिफाइन करता है। अब मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, गे हूँ, कुछ भी हूँ, है ना, वो एक अलग चीज है। तो ये चीज भी है और वो अभी भी फेस कर रहे हैं। सो इट्स ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट हमारे लोगों का माइंडसेट है, और ये नहीं बदलेगा। जो कि It will अपब्रिंगिंग take कहीं ना कहीं हमारी यही बात तो फैमिलीज है की ना, भी है हाँ। और एजुकेशन सिस्टम की भी है। यही बात तो है, अगर LGBT कम्युनिटी इसको सुधारना चाहे तो सुधार सकती है, पर नहीं सुधारना चाहती, हम्म, क्योंकि उनको यह है कि नहीं, वही वाली बात जिद है ना, बैठ गए अब जिद पे कि अगर कोई कह रहा है तो ठीक है भाई कह ले। चलो झंडा तो कोई है भी है, कोई नहीं भी है, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं अब कि ठीक है यार, हम सेक्स वर्कर ही हैं। हाँ। क्या कहें बेचारे, फिर किस किस को जवाब Obvious सी दें? बात है। अभी इतने सारे कमेंट्स मेरी वीडियो के नीचे आते हैं, तो मैं किस किस को रिप्लाई करूं? obviously। किसको बताऊं कि हाँ कि आपने- मैं बॉय हूँ, आपने- मैं ये आपने हूँ। आपने कमेंट में भी आपका था, एक मैंने कल परसों देखा था, आपने किसी ने लिखा हुआ था कि मैं इग्नोर करूं रिपोर्ट करूं, ऐसा कुछ था। आपने लिखा कि रिपोर्ट कर दो या इग्नोर कर दो, है ना, ऐसी कोई बात चल रही थी कि मैं अगर मैं वीडियो देखता हूं मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं इग्नोर करूं या रिपोर्ट करूं। ओके। तो मैंने हाँ मैंने आपने ये लिखा बोला था रिपोर्ट कि करो। रिपोर्ट कर दो। सो देखो लोगों ने तो बोलते ही रहना, पीपल विल जज यू। देखो झंडा तो एक बंदे को उठाना पड़ेगा, उठाना। आज तक एक नहीं उठाया, बाकी तो बाद में आए हैं। अब किसानी आंदोलन में एक ही बंदा गया, उसके बाद लोग आ गए, है ना, एक ही पर बंदे ने हमारी झंडा बनाया। कम्युनिटी ऐसी है ना, ये जलते भी है ना कुछ लोग, हम्म, ये साथ नहीं देंगे अगर जी, कोई जी। आगे बढ़ेगा भी तो। हम्म, क्योंकि अगर मैं किन्नर्स की बात करूं तो गौरी जो थे तो उन्होंने कितना अच्छा किया था कि हमें जॉब के लिए कुछ मिले मिले। ताकि हम आगे बढ़े, हम्म। हम भी कमाएं। She ये stood है। up a lot। हाँ, तो वो अभी भी इस चीज पे वो अभी खड़ी भी है, हैं वो। अभी भी है। तो उनके साथ भी जो कम्युनिटी थी नहीं खड़ी थी वो, हम्म, है ना, उल्टा उनको मारा जा रहा था। वीडियो में हाँ। देखा होगा, पत्थर मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ये वो। तो उनको भी सपोर्ट नहीं कर रही थी वो कम्युनिटी। वो इसलिए उनको भी यही था कि कहाँ जॉब करेंगे, महीने बाद 30,000 सैलरी आएगी, इससे अच्छा 2 ताड़ियां लगाएंगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे। इजी मनी। पर उनको पर इज्जत नहीं लगी है। पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट Respect भूल भूल रहे रहे हैं ना हैं। इसकी वजह से। ये बहुत लेकिन मतलब अब- ये एक्चुअली अब वही बात आ जाती है ना, अपब्रिंगिंग Upbringing। कि उनको ये कल्चर शुरू से दिखता आ रहा है, दिखता है। अब वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि अगर चेंज कर देंगे तो देखो पैसा मैटर नहीं करता, इज्जत बहुत बड़ी है ना, आपको इज्जत मिलेगी और पैसा भी मिलेगा, ठीक है ना, 2 रोटी पैसा- कम खा लेंगे, इससे ज्यादा हाँ। क्या ही होगा। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, वो ऑब्वियसली बात है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे तो यू विल देखो अगर भगवान ने आपको ऐसा बनाया तो टैलेंट भी देते हैं, कुछ ना कुछ टैलेंट तो दिया होता है। है हर ना? एक इंसान में, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, हाँ, मतलब ट्रिमेंडस टैलेंट है ना, और वो भी गॉड गिफ्टेड। आपने कहीं से सीखा नहीं है, सब खुद से है। तो मतलब अच्छा आप मतलब जब आपका मेकअप का लाइन है वो आपने कब शुरू की, मतलब कौन से ईयर में, कौन सी एज में आपने इसको? ये मैंने 2018-19 में स्टार्ट कर दिया था, okay। क्योंकि मेरे आसपास में जो रहते थे, तो आपने सबसे पहले अपने भी ट्राई करके देखा मेकअप या फिर- रामलीला हैं? रामलीला में करता था ना mention- मेकअप में। तो आप लोगों के मेकअप करते थे वहाँ पे? हाँ, हाँ। और खुद भी एक खुद भी character वहाँ में- पे कैरेक्टर थे, स्वरूप ने का वो बताया आप था करते थे? मैंने। हाँ, हाँ। तो मैंने अपना भी करता था और उनके भी करता था। एक भैया थे हमारे पास में, तो अच्छा। वो भी करते होते थे, तो उनके साथ हेल्प हाँ, तो उनके साथ मैंने भी हेल्प कर तो दी। आपको वहाँ से लगा कि नहीं है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए? ये मुझे कुछ नहीं पता चला कि मैं मेकअप लाइन में कैसे आ गया। अच्छा। ये सीरियसली नहीं मेरे को पता। हाँ। मेरी मम्मी आज भी मुझे कहती है कि उनको ना बस यही है कि जो नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे हैं ना, कि जिनका कोई गोल नहीं है लाइफ में, उनको बस ये है कि सुबह ड्यूटी जाना है, शाम को घर आना है, सो 9 to जाना है, बस लाइफ जीनी है, ऐसे ही नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो मेरे को यह है कि नहीं भाई, मुझे फेमस होना है, मैं बाहर निकलूं तो 3-4 लोग खड़े होंगे, उसने बाहर आना है अभी। हाँ। ये ना एक्चुअली ये जो चीज है ना कि मतलब हमारे पेरेंट्स होते हैं 9 to 5 जा, तू जॉब कर ले, कहाँ तू इतने काम में पड़ा है, ये इंडियन मेंटेलिटी है और ये सबके घर में है। बहुत मैं कहता हूँ खुश नसीब है वो बच्चे जिनके माँ बाप कहते हैं नहीं बेटे तू कुछ भी कर, कोई बात नहीं, तुम्हें बिजनेस करना है, हम तेरे साथ करें, तुम्हें इंस्टाग्राम पे वायरल होना है तो इसको हाँ, मेरी फैमिली सपोर्ट में किया ऐसे ही है कि सिस्टर्स को भी मम्मा ने नहीं बोला कुछ भी हम्म। कि तुम लोग ये नहीं ये करो।
तो भाई को भी नहीं बोला कि तू ये नहीं ये कर। उसको डी फार्मेसी दीदी से अपने धक्के से करवाई है, क्योंकि उसका मन नहीं था। उसको यही था कि अगर डी फार्मेसी कर लूंगा, मेडिकल स्टोर ओपन करवा देंगे, मैं सिंगिंग नहीं कर पाऊंगा ना। उसको ये था, तो वो आज भी वो मेडिकल स्टोर पे कुछ जॉब नहीं कर रहा वो, अच्छा वेला। ये सही है, जॉब नहीं करूंगा, वेला रह। हाँ, घर पे अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो वो भी मेरे पास उतना ही फ्री बैठता है कि हाँ अच्छा, फिर अगर घर ये वाले भी तंग आके बोलेंगे भाई तूने जो करना है हाँ। वो कर ले। हाँ, तो अभी उसने अपना लाइसेंस, उसका जो डी फार्मेसी का जो उसका लाइसेंस था, उसने अभी वो ऐसे रेंट पे जैसे कर देते हैं ना, करते हैं ना ऐसा कुछ, हाँ, तो करते हैं। हाँ वो दिया हुआ है वहाँ, किसी को रेंट पे दिया हुआ है, और खुद अपने जो है सिंगिंग का कर रहा है वो, अच्छा जागरण ग्वालिया कीर्तन। अभी तो ये पीरो वगैरह के अभी वो मेले वगैरह स्टार्ट हो हाँ। जाएंगे ना अभी तो अभी वो उसने अभी पीछे फिर मैंने बैठ जाना है डायरियां लेके उसकी, अच्छा ये वाला भजन निकालूं, ओके ठीक है। किसको कितने पैसे देने हैं, लाओ लाओ पर्चियां, ये लो ये मेरा काम होता है पीछे। आप उसकी वीडियो में देखना जाके पीछे, कई बार मैं भी पीछे मैंने गा प्रोफाइल रहा देखी होता हूँ, उसकी। हाँ मैं माइक खोल पकड़ा के होता है देखता मैंने, मैं भी प्रोफाइल। गा रहा होता हूँ So you also sing? थोड़ा बहुत। अच्छा सुने कुछ? अरे मेरे स्कूल में भी ऐसे ही था, कभी कभी गाता था तो सब ऐसे कहते थे कि पहले जो गाना गाया था, फिर मुझे सब वो डिमांड करते थे कि तूने पिछली बार ये गाना गाया था ना, जैसे सैटरडे में गाते थे ना सुबह या छुट्टी टाइम ऐसे कुछ गाते थे, तो उन्होंने कहा ना वो जो तूने सॉन्ग गाया था ना, वो फिर कभी कभी रिसेस टाइम ना चलता रहता था कि वो वाला गाना सुना जो तूने वहां पे बोला था। तो नहीं नहीं मुझे खाना खाने दे भाई, मेरे को बाद में मैम के पास जाना है ये वो, तो ऐसे टाल देना। तो फिर बाद अगली बार जो गाना गाना फिर गाना वो पीछे वाला रहने, तो जो इस बार गाया था ना वो वाला गाना गा के सुना। तो मतलब अच्छी सिंगिंग है तो नहीं कुछ इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आपका जो भी आपने बोला ना भजन आ रहा है, तो उसमें आपने सिंगिंग की है कि आपने नहीं रोल नहीं किया मैंने था? सिर्फ कैरेक्टर प्ले किया है कैरेक्टर उसमें, प्ले हाँ। किया, ओके। और मैं जिनका बोल रही थी, भजन है कुछ वो सुने इनकी इधर तरफ से से, ही। हाँ, कोई सुनते गाना। हैं। बस करो भाई। देखो ऑडियंस Audience का वो है, ये हम नहीं कह रहे। हाँ, ये टैलेंट निकल के आ रहे हैं और है ना, तो इनको एक और एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या हाँ। पता ना। सो चलो चलो बताओ कुछ। नहीं, हमने आपके आने से पहले ट्राई करके देख लिया है। हाँ, आपके आने से पहले ये माइक लेके गा ही देते हैं। अच्छा हाँ, हो सकता है हम बिहाइंड द सीन में कभी डाल दें। डाल इसी वीडियो में देना। डाल देंगे, क्या पता। बस कर देखो। अच्छा तो हम आपको देख नहीं रहे, ठीक है, तो आप नहीं नहीं हाँ, आप भाई। देखते रहो, कोई बात नहीं है ऐसी, पर मैं गाऊं कौन सा ये तो बताओ आपको कौन प्लीज। से जो आते हैं? सिंगर्स है वो मुझे कुछ बोले मत। आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लगता है गाना, वो आप गा दो। नहीं आप बताओ थोड़ा बहुत। करंटाड़ा ही गा दो फिर। अब आपको याद नहीं आ रहा होगा। लाइट चल जानी है फिर। हाँ सही बात है, वोल्टेज ज्यादा हो आ सही रही है, आ सही है। है, फ्लैश हो जाएगा। फिर लाइट चली जानी है। हाँ ये ना मेरी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब पंजाबी गाना या फिर हिंदी? पंजाबी गाओगे कि हिंदी गाओगे? कोई भी गा दो मैं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਗਾ ਦੋ। मैं सोच ला ਹਾਂ ਹਾਂ सोचो, ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ। चलो टेक योर टाइम, थिंक एंड सिंग। इधर कभी याद नहीं आया। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। पानी पहले ही। ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਗ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ पानी पीना है यार। ये क्या था? बॉटल रखी फिर वो रखा भाई साहब, ये नहीं एक्चुअली बॉटल साइड पे रखी हुई थी ना। आप लोग लोगे नहीं थैंक यू। नहीं, या अगर लोगे तो देख लो, पानी है इसमें। हाँ हाँ पर दिख रहा पता है है। नहीं कई बार व्हाइट भी आती है ना। नहीं मैं फिलहाल इन सब चीजों से दूर हूँ मैं। अच्छा हाँ, नहीं हम भी दूर है वैसे, हम भी यार शुद्ध शाकाहारी। फूड से कितना दूर हो? फूड से दूर नहीं है। नहीं अब है पहले हो नहीं गया थे, ऐसे, अब diet अब कर रहे हैं। अब हो चुके हैं। अराउंड 1.5 महीना हो गया, अब बहुत दूर है। मुझे भी बता दो कौन सा फूड खा के ये सेहत मिलती है। आप ऐसे ठीक हो वैसे, हमें पूछ के देखो। हम कब नहीं यार बंदा बैठा हो थोड़ा तो पता चले, ये देखो सारी चेयर पीछे से भी दिख रही है। अली अभी अब देखो कैमरा चल रहा है, अब हम थोड़ा नहीं फिर ज्यादा ही दिख जाएगा। ये तो अभी भी खींच के बैठना पड़ता है। ये देखो, ये कवर करके बैठी हूँ मैं। पहले मैं भी ये ले रहा ऐसे कुछ खा भी लिया तो फिर भी इधर ही रह रहा है। हाँ, नहीं हम वैसे चाहते हैं, हाँ, आप ऐसे जाते हो, यही चीज है जिसके पर पास एक- जो है वो उसमें खुश नहीं। उसमें कुछ नहीं। हम कह रहे हैं कि यार कमी नहीं हो रहा, कमी नहीं हो रहा, हम्म, आप कह रहे हो बढ़ नहीं रहा। बढ़ जाए अच्छा है। वैसे पहले से मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक है, इतना बहुत है। नहीं अच्छा है, यू लुक, मैंने बोला तो है, यू लुक प्रिटी।
फिर देख लो, फिर मतलब पेट ही दिखेगा। मेरे घर में जब मैंने जाना है ना तो आपकी यही सारे वर्डिंग सुन के उन्होंने मुझे बाद में पता क्या कहना, सच में प्रीति है। नहीं है, देखो जो है पंजाब से है शांता लगता नहीं। हाँ अरे ऐसे है ना? होता है मेरे हाँ। घर में, जो आस पास में कुछ रहते हैं ना चाची सब, ऐसे गली में ऐसे रिश्ते बन जाते हैं ना गली में, तो मेरी गली में सिर्फ 10 ही घर है, तो 10 घर सब बड़ा मिलके रहते हैं। अगर सब्जी किसी के कम है तो वो उधर से ले लेता है, हाँ। वो अच्छा तुमने क्या बनाया, ये बनाया, अच्छा ये लो लो ये दे पंजाब दो, में तो ये वो सब ऐसे कर से। लेते हैं हम लोग। तो मैं मेरी मोस्टली ज्यादातर वीडियोस में नाइट को शूट करता हूँ, अच्छा। तो डे टाइम में इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई ना कोई घर में आता रहता है, तो एक हाँ। सेपरेट रूम भी बहुत जरूरी है। तो मेरे घर में मेरा भी सेपरेट रूम रहा नहीं है ऐसा। Okay. तो मुझे ये भी एक पॉइंट है कि मुझे इसलिए भी चंडीगढ़ आना है कि एक Okay. सेपरेट हो जाएगा, Privacy हो हाँ, जाएगी थोड़ी। तो थोड़ा और हो जाएगा, है ना, कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो आसपास में रहते हैं तो वो जब जॉब वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे उनको जब कोई कहता है कि इधर आओ, ये देखिए ये लड़का ना वीडियो ये अमृतसर का ही है, तो वो जब चाची साहब उनको बताती है ना, ये तो आते साडी गली च रहंदा, हाले सवेरे झाड़ू ला दे पूरी बार। ये पूरी बेइज्जती कर रही है मैं ना। कहा, चाची कदी तो कहते करो नहीं नहीं साडी गली च रहंदा, मैं कहा बस इन्ना ही कहना इन्ना ਹੁੰਦਾ ही कि कहना गली च रहंदा है। मैं कहा नहीं दसना हाले सवेरे झाड़ू ला दे सही गल है। हद कर दो। तो मेरे जो घर के सामने जो एक चाची रहते हैं, तो वो चाचा जी ना ऑटो चलाते हैं, तो वो 4-4:30 बजे रात को आते हैं स्टेशन से ऐसे, है ना, अपने जो भी सवारियां वगैरह छोड़ के। तो मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को भी 4-5 बज जाते हैं सुबह, कैसे मेकअप करना, फिर रिमूव करना, फिर पैकिंग करना सारा, तो मेरे को इतना टाइम हो जाता है। तो कई बार चाचा जी आते हैं तो चाची को पता है इसने चाय पीनी होती है, पंजाबी ऑब्वियसली, है ना, चाह तो बिना तो कुछ नहीं। तो चाची मैनू आप ही आवाज मार दिंदे आ, जागदा हाले? मैं कहा हाँ चाची, अच्छा चाह भेजा, पीला चाह नाल, थक गया ना वीडियो बना के। हाँ। तो मेरे घर में भी ऐसे ही है, अगर पापा उठ रहे हैं, मम्मी उठ रहे हैं, तो उनको भी यही होता है सोने से पहले चाय पी ले, नहीं तो मम्मी पहले ही रात को कुछ लेके रख लेती हैं कि रात को लेट सोना है इसने, तो खा भूख ले, लगेगी। कि स्पॉट पूरा है। हाँ। अच्छा सोचो आपका कोई फैन मिलने आया आपको ना, तो आपकी मम्मी ने पीछे से आवाज मार दी, रिक्की पांडे धो के जाएंगी। अरे ऐसे ही होता है, मैं कई बार ना ऐसा होया कभी? ऐसा हुआ कभी? नहीं ये ऐसे नहीं हुआ, बर्तन धो के नहीं जाना, ऐसे नहीं हुआ। ऐसे हुआ है कि एक बार ना मेरे सब आसपास में ही रहते हैं, फिर यही डायलॉग मेरा आएगा, आसपास में रहते हैं, तो थोड़ा सा आगे जाके रहते हैं, अभी ये कह देता हूँ ना। थोड़ा आगे जाके रहते हैं, तो वो भैया के ना घर में कोई गेस्ट आए थे, तो जिनके आए होते हैं तो उनको होता है ना कि मैं मिलवा के लाता हूँ, मेरे तो इधर ही रहता है वो पास, है ना, अच्छा। ये चीज होती है। तो वो लेके आए, तो मैं बर्तन धो रहा था, तब वो पीछे, रिक्की हाँ जी भाजी, मैं क्या हाँ जी, अच्छा इन्होंने ना तेना फोटो करवानी सी, मैं टावल बदलिया थे, मैं क्या ਏਦਾਂ फोटो करवानी मतलब गले को डाले ना बड़ा एम्बैरेस कर रहे हैं। हाँ, तो बड़ी ਹੁਣ बात है। ਹੁਣ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੰਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, हाँ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ पहले ਜਾਂਦੀ पहले मैंने पूछ लिया करो भी। हाँ, पहले मैंने पूछ लिया करो। या 10-15 मिनट दे दिया करो, जेड़ा हाँ। मैं काम कर रहे हो खत्म करके खत्म आगे, करके। है ना, ताकि मेरी भी इज्जत मेंटेन रहे नहीं फैंस नहीं के आगे। अपने पंजाब से है कि हाँ, समझते नहीं है हाँ। घर दे सीधे ही चलते सीधे ही हाँ हाँ, वो बैठा जाओ, क्योंकि घर दे लिए नॉर्मल बंदा है ना। हाँ, फिर वही बात, घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरी दीदी जब मैं छोटा था ना, वैसे हूँ तो अभी भी छोटा ही है, हाँ, 5 साल। फुट ही हूँ, नहीं एज वाइज भी छोटी है। 5 फुट ही हूँ बस। तो मैं दीदी को बोलता था, मैंने कहा एक दिन ना देखिए ऐसा आएगा, मैंने जब बाहर निकलूंगा ना, इतने सारे मीडिया वाले खड़े होंगे वहां पे, तो वो मुझे बोलेंगे सर एक फोटो, सर ये वो। तो वो अभी मुझे कई बार कहती है तेरे वो दिन ना आ रहे हैं धीरे धीरे, तेरे दिन वो आ रहे हैं। तो उसने कहा ना चल ऑटो में ना जाते हैं, वहां पे बाजार जाना है, तो मैंने ऑटो में नहीं जाना, पता बाहर कितनी मीडिया, वो बाहर मेरी फोटोज लेने शुरू हो जाएंगे। सर ऑटो में जा रहे हैं। आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग। तो वो मेरे को अभी भी कहती है कोई नहीं आने लगा, हाले नहीं होना, चल चलिए। अलग ही होना सही गल है। ये अपने एक चीज है, अपने घर दे नो ओल तन्नू ने पूछना चल साडे हाँ। कोई गल नहीं। ये हाँ। अरे पर ऐसा नहीं है, ये मेरे भाई के साथ ऐसा होता है, हालांकि उसने टीवी शोज कितने किए हैं, उसने वॉइस ऑफ पंजाब, सारेगामापा, अंताक्षरी भी उसने किया है ना, ये सारे किए उसने, पर उससे ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। जब उसके साथ जाऊं ना, तो वो उससे नहीं मुझसे सेल्फी ले रहे होते आगे। पर वो बड़ा स्पोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करता है वो।
क्योंकि अगर मेरा मेकअप हो तो वो मुझे सुबह छोड़ के आता है, चाहे मुझे 3 बजे जाना हो या 4 बजे जाना हो, वो उठ जाता है कि छोड़ के आना है। तो मेरे को ये, मैं कभी कभी उसको टॉन्ट मारता हूँ कि तू इसलिए तो नहीं छोड़ के आ रहा है कि बाद में तूने मुझे भी लेके जाना होता है। ये ब्रदर सिस्टर्स में चलता है। हाँ, तो वो काफी ठीक है, सपोर्ट supportive करता है होना चाहिए। वो। स्टार्टिंग में था पहले थोड़ा कि उसको अनकंफर्टेबल लगती थी कुछ बातें कि मतलब अगर- मैं फ्रेंड में खड़ा हूँ, मेरे दोस्तों के बीच तू ना खड़े हो, ये चीज अच्छा। होती थी होती पहले। थी। हाँ, कि मैंने भी वो चीजें फेस की हैं भाई, मैं सीधा नहीं आ गया सामने, हाँ, चीजें फेस करी मतलब हैं। आपके ब्रदर को पता है आपके बारे में? हाँ, अभी वो he knows everything. हाँ, अब ठीक है। तो क्योंकि उनको ये है ना कि अगर कोई बात कर रहा है तो उनके माइंड में ये है कि नहीं, वो अपना मेकअप का कर रहा है ना, उसका अच्छा चल रहा है, वो ठीक है। अगर कोई बाहर से उठपटांग बातें बताएगा उनको तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरे को नहीं है कुछ भी ऐसा। ऐसा है। Okay. ओके, ये ठीक है, सपोर्टिव होना हाँ। चाहिए। होना चाहिए यार लाइफ में, एक बंदा फैमिली में से एक तो सपोर्टिव होना चाहिए। पता क्या, कहीं ना कहीं एजुकेशन का फर्क तो पड़ता ही है ना। और देखो पुराने जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं समझाया जाता क्योंकि वो एक टाइम पे आप समझा दोगे, वो भी सोचेंगे हाँ यार कह तो सही रहा है, बट बाद में ना फिर रात को सोएंगे सुबह उठेंगे नहीं यार तू गलत है, वो माइंड वहीं चल जाता है। नहीं, फिर कई बार पेरेंट्स वही है ना, कहते हैं आप एक पेड़ उगा रहे हो ना जब, हम्म, तो अगर आप उसको छोटे होते से एक पाइप में डाल दो ऐसे, वो ऐसे ही उग जाएगा। वो उगे हुए हैं वैसे, उनको आप सीधा नहीं कर पाओगे या सही उनको आप बात टेढ़ा है। नहीं कर पाओगे, हम्म, ठीक है ना। पर जो न्यू जनरेशन है आप उसको मोल्ड कर सकते हो, कोई और उसको जो समझाओगे वो समझ लेगा। समझ लेगा, सही बात है। यही बात है। गाना रह गया हमारा। याद था, मैंने तो इग्नोर कर दिया था। हम हमें नहीं याद रहता भूलते, हम नहीं भूलते। कौन सा बोलो बोलो जो आप कहोगे। यार, मुझे ऐसे हिंदी गाना सुना दो कोई। हाँ, कौन फेवरेट सा? सिंगर कौन है? नेहा कक्कड़ ही है मेरी तो। अच्छा, नेहा कक्कड़ का, नेहा कक्कड़ का नहीं। कोई गाना, कोई कोई बता नेहा दे। कक्कड़ का कोई गाना, ऑडियंस सारी ऑडियंस ऐसी बैठी है। निकले निकले, अच्छा स्टार्ट टू एंड अभी तक तो वही गाना चल रहा था हाँ, दिमाग में, हिंदी निकले में, गए। हिंदी में कौन है, मतलब नेहा कक्कड़ भी हिंदी में, नेहा कक्कड़ ही है मतलब वैसे। पंजाबी में मिक्स ही गाती है वो गाने तो। हाँ, वो मिक्सी गाती है, काली गड्डी आया उन्होंने गाना था। हाँ, पर वो मेरे को आता नहीं है। जो जो आपको जो आता है गाना वो आता है चलो वो बोल देते हैं, मिले हो तुम हमको। हाँ हाँ हाँ, डन डन। हम तो आज पहली बार मिले हैं। हाँ, चलो बोलो। हाँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, सदा रहना दिल के करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये मेरे फॉलोअर्स के लिए था। अच्छा, अभी ये बोल रहे थे मैं ज्यादा अच्छा नहीं गाता। हमारे डायरेक्टर साहब, आप इनको बाद में कांटेक्ट कर देना। नहीं, उन्होंने पकड़ लिया होगा कहाँ से गलत हुआ। बढ़िया है, नहीं अच्छा गाते हो आप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाते हो बहुत ना? अच्छा गाता। Seriously। आपको सिंगिंग वाली भी डालनी चाहिए। हाँ, स्नैपचैट पे मैं डालता रहता हूँ बोल के। अच्छा। पंजाबी, जैसे वो कॉर्बी का भी एक था, नहीं कॉर्बी था, पता नहीं किसका था, कॉर्बी ने गाया था तो मैंने उससे सुन के वो ऐसे स्नैपचैट पे भी मैंने डाला था, तो वो भी सारे यार तू गा भी लेता है, क्या क्या कर लेता है, स्टिचिंग तुझे आती है, मेकअप तुझे आता है, तू सारा कुछ कर लेता है। मेरे घर में कई बार ऐसे कहते हैं एक ना हॉल ले ले बड़ा सा तू रेंट पे, हाँ। उसमें ना ऐसे कर्टन लगा ले, बोर्ड लगा ले कि ये टाइम पे इतना टाइम ये टाइम चलेगा मेकअप, हाँ। इधर स्टिचिंग भी हो जाएगी, इधर ये भी हो जाएगा, इधर ये भी हो जाएगा। मैंने सही कहा बात बस ठीक है। हाँ। सही है। नहीं तो फिर किसी को कुछ भी कराना है तो वो शुभम के पास हाँ। मेकअप करवाना है शुभम, स्टिचिंग करवानी है शुभम, अच्छा गाना बनवाना है शुभम, अच्छा एक्टिंग करनी है शुभम। नहीं अच्छा और ना, क्या? अगर आपने स्टूडियो सेटअप करना है हाँ, फिर शुभम, ठीक है। मतलब और कैसे घर से चीजें मैनेज करके आपको हीरा मंडी का सेटअप बनाना है, फिर भी शुभम। जुगाड़ शुभम, है ना? हाँ। तो शुभम हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स
ਹੱਸ ਲਓ डायलॉग याद आ गया कदे हंस भी लिया करो है ना आप पे तो ज्यादा चलता है ये, कभी हंस भी लिया करो। ठीक नहीं है इन पे वो चलता है कौन सा? पग बन के रखा कर सोना लगता है सही गल है, सही गल है, सही गल है। नहीं वैसे भी मैं पग च ही सोहना लगदा मैं कैप भी पाना मतलब जिम जाना कैप पाना बट मैनू ऐ लगदा भी मैं पग च बहुत सोहना लगदा कैप नालों ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਮ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਕੈਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਗ ਨਾਲ ਐ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ क्योंकि वो आदत होगी ना वियर करने की। ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਕਦੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਯਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 12th ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ Why? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤਿੰਨੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਣਾ ਜੋਬ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੇ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੀ ਵਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬ੍ਰਦਰ अच्छा ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ Okay. ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੀ ਵਜਾਣੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ Talent ਸੀਗਾ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਸ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एजुकेशन कभी भी थोड़ी सक्सेस डिफाइन नहीं करती और ये बिलीफ मेरा हमेशा तो रहा और हमेशा ही रहेगा मतलब एजुकेशन इज जस्ट अ पीस ऑफ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟੈਗ ਵੀ It ਠੀਕ is just a ਹੈ tag. ਵੀ ਆ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹੀ ਪੀਐਚਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਬੀਏ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਨਾ 3 ਸਾਲ ਗਾਲ ਦਾ ਗਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਲ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ but- ਭਾਈ ਉਧਰ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟ ਬਣਾ ਲਓ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੇਕਅਪ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਚੱਲੋ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਰੋਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸੋਚੀ ਪਈ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਵਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਹੈਂਡਲ ਦੇਖਿਆ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ seriously ਹੈਗਾ नहीं पता सीगा लिटरली इन्होंने मोनेटाइज नहीं किया हुआ चैनल, बताओ। अरे YouTube मैंने अब किया है YouTube मैंने अब किया है ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਡਿਜਿਟਸ ਚ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਪਏ ਹੈ पए ने। सरप्राइज हो गई मतलब ये भी चीज अच्छी होगी यार, कि आज actually- आंदे ना ना मेरे नहीं पता चल रहा। है ना एक्चुअल ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਟੂ ਹਾਇਰ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ ਨਾ ਐਡੀਟਰ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ वन मैन आर्मी। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ वीडियो ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚਾੜਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਗੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾਉਂਗਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ Don't be ਤੁਹਾਡਾ serious. ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟੌਣ ਵੱਜੇਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਕਤ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਵਧੀਆ? ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ठीक ठीक ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਮੇਕਅਪ ਚ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉੱਡਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਕਅਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਚੱਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਸ, ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਫੇ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਟੇਲਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈ ਟੇਲਰ। ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। मैं समझ गई सैलून, ਇਹ ਤਾਂ हाँ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਸੈਲੂਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ चलो ठीक है, ओके, नाई की दुकान से- कट होएगा। ਮੈਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਈ, हाँ। ਟੇਲਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ Oh my god, ਕੀ ਸੀਗਾ? नाई, ਨਾਈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੂਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੈਂਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕਰ ਲਾ। हाँ, ਸੇਮ ਰਿਐਕਟ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ पेरेंट्स ਚਾਂਸ चाहते हैं ਸੀਗਾ। ओवरनाइट सक्सेस, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ कंपेयर ना ਕਰੋ। करो, बिल्कुल सही। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ 50-55 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ father- ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਲਗਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਹ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ YouTube ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ YouTube ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲੈ ਕਿਤੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 10 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ, ਕੱਲ 200 ਹੋਣਗੇ, 500 ਹੋਣਗੇ, 1000 ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਨਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 3-4 ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, नाइस। ਹੁਣ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਆ ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਇਜ਼ ਆਪ ਸਿੰਗਲ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਆ, ਵਧੀਆ ਆ। ਹਾਂ, ready to mingle? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, only single? ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਰਾਹੁਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅੰਬਰਸਰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡ ਆਤਾ ਡਿਆ। ਨਾ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਆ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋ? ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। Oh, wow. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2008 ਜਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ। ਹਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ क्वेश्चन हाँ। करना सी कि हाँ जी। जो आपकी मतलब जो जर्नी रही है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, है ना, उसके बारे में कुछ बताओ। हाउ, कैसे, क्यों, व्हाई एंड क्या, मतलब एक चेंज क्या आया लाइफ में? सबने Basically- ना उनके साथ अपना एक अलग अलग रिलेशन बनाया है ठाकुर जी के साथ, है ना। तो अगर मेरी मम्मी है तो उन्होंने उनको एज ए भाई बनाया हुआ है, क्योंकि मम्मी लड्डू गोपाल जी हैं घर में, मम्मी उनको राखी वाले दिन राखी बांधती हैं वो, अच्छा। तो उन्होंने भाई बनाया उनको। मेरा जो रिलेशन है उनके साथ वो एज ए फ्रेंड है, कि मेरे मुंह में अगर कुछ आ भी रहा है तो मैं बोल देता हूँ। और मुझे ये बड़ी एक गंदी आदत है कि मैं खाना खाने से पहले ना पहली बाइट खुद खाता हूँ कि टेस्ट कैसा है, फिर बाद में उनको मैं आंखें बंद करके ऐसे फील करता हूँ कि अब तुम खा लो तो ये ठीक है। तो अगर सुनने वाला ये चीज सुनेगा तो वो बोलेगा यार पिलाने वाला भगवान के लिए होता है। तो मैं कहता हूँ यार अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो उसे कैसे अच्छा लगेगा। हाँ। ये भी चीज है। और अभी 4 साल हो गया मैंने माला करनी छोड़ दिया है, जो हम जाप करते जैसे हम, वो करना मैंने छोड़ दिया। वो भी इसलिए मैंने छोड़ दिया था, वृंदावन में ही थे तो हम ऐसे परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, तो ऐसे ही बात चल रही थी, तो ऐसे रिलेशन के बारे में कुछ बात चल रही थी कि अगर तेरा प्यार है तेरे पार्टनर के साथ तो तू बार बार ये चीज क्यों कर रहा है कि मैंने तेरे को लव यू बोला था, तूने क्यों नहीं बोला। अच्छा। तो मैंने कहा कि हाँ ये भी बात सही है, पर मैंने कहा फिर हम माला क्यों कर रहे हैं, हम गिन क्यों रहे हैं। फिर मैंने उसी टाइम माला को छोड़ दिया। मैंने उस दिन के बाद मैंने माला करी नहीं कि अगर प्यार कर रहे हैं तो फिर उसे गिन के ही क्यों करना है कि मैंने 108 बार तुम्हें लव यू बोला था। तो मैंने कहा फिर ये छोड़ ही देते हैं। तो तुम मानोगे वृंदावन में कभी भी कोई जो मंकीज है ना वहाँ पे, तो वो कभी भी किसी की झोली माला छीन के नहीं लेके जाते। मैंने एकदम से ऐसे माला छोड़ी कि मुझे आज के बाद नहीं करनी, वो पता नहीं कहाँ से आया उसी टाइम छीन के ले गया मेरी। वाओ। सीरियसली ये चीज हुई थी वहां पे। तो मम्मी ने कहा वो क्यों ले गया।
मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने अपने मन में ये बात की कि मैंने नहीं आज के बाद माला करनी, मैंने ऐसे जितना मेरे मन में चलेगा राधे कृष्ण जो भी है कि जो मेरा जाप है मेरा वो जितना चलेगा मैंने उसको कंटिन्यू ऐसे ही करना है। तो कह रहे अच्छा, तो मासी काफी उनका है ठाकुर जी के साथ, तो उन्होंने इसीलिए वो लेके गए हैं, उन्होंने सुन ली थी बात कि आज के बाद फिर छोड़ ही दे तू। सही है। और जब एक इंटरव्यू नहीं आई थी दलजीत दी, उन्होंने पूछा भी जब प्यार है ना, वो कहता है मैंने लगता है प्यार से कोई लिमिट नहीं है, हाँ प्यार इज लिमिटलेस Unlimited। ਵੀ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨਾ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਚਾਹੇ 50 ਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, मैटर ही नहीं करता, मेरे घर एक में बार लो बड़ा मानते ना लो। मेरे घर में भी ऐसे ही है कि ठाकुर जी है ना घर में, तो हमने उनको एज ए भगवान के रूप में नहीं रखा उनको, क्योंकि एज ए भगवान के रूप में रखेंगे तो उनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा। जैसे आप बच्चे को 1 मिनट 2-2 मिनट के बाद देखते हो ना, पानी तो नहीं पीना उसने, मैं देखा भी लोग अपने नाम कान्हा जी हाँ ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, बट उनका भाव है, पर अगर भाव है तो फिर आप पर थोड़ा 100 मिस्टेक्स हो जाती हाँ, है, वो मिस्टेक्स वो बाय चांस वो होनी जैसे ही होनी है। वो क्या करते हैं, कुछ लोग लड्डू गोपाल जी रख लेते हैं तो वो उनके साथ ट्रैवल भी करते हैं, फिर वो गलत चीज है, वो नहीं करनी चाहिए। अगर आपने मतलब आप उनको एक स्पेस दो है ना, तो वो उसी स्पेस को फुलफिल करो है ना। अब भगवान जी को आप ऐसे लेके घूम रहे हो, वो बहुत ही, अब होता क्या है फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, अब समझ लो आपने ठाकुर जी को जैसे रचा दिया ना वो वैसे ही रच जाएंगे। अब समझ लो आपने 10 दिन उन्हें सुबह 4 बजे उठ के पाठ कर ली ना, तो 11वें दिन बन जाएगी हाँ, वो 11वें दिन उन्हें 4 बजे ही चाहिए। अब आप नहीं करोगे 11वें दिन 4 बजे तो फिर वो दिक्कत करेगा। अब आप कहते हो आप लेके घूम रहे हो इधर उधर, वो बहुत ही गलत चीज है। अगर आपसे मतलब मैं भी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी, अगर आप लड्डू गोपाल जी रख रहे हो तो उनकी पूरी सेवा करो। अगर आप सेवा नहीं कर सकते है ना, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा काम है ना, या कुछ ऐसा बिजनेस है, या कोई टाइम नहीं दे पा रहा, तो आप उन्हें मत रखिए, क्योंकि वो बेकदरी है ना, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। अब इस चीज पे कुछ लोग ये भी करेंगे कि हमारा भाव ऐसा है उनके प्रति, पर जरूरी नहीं है, वो फिर भी वो भगवान है। हाँ, वो बट ये भगवान कि देखो हर एक का ना अपना वे है प्यार जताने का, है ना, हर एक का अपना वे है। अब 100 लोगों का वे सेम नहीं हो सकता, है ना। वही चीज कही ना मैंने कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खाने से पहले खुद खा रहा हूँ, बाद में उनको दे रहा हूँ। बहुत लोगों को ये भी बात गलत लगेगी हाँ। कि भाई झूठा खिला रहे हैं, झूठा है खिला ना? रहे हैं। वो अपना अपना प्यार करने का तरीका है, अपना एक भगवान को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तरीका है, बिल्कुल सही है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना नेक्स्ट पॉडकास्ट पूरा एक मतलब उस स्पिरिचुअलिटी पे करना चाहिए। है ना? मतलब स्पिरिचुअलिटी पे पूरा स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। सही है भाई, टीम्स हो रही है, देख लो टीम्स हो रही है, Teams बात हो रही है। भगवान की बात नहीं होती तो बोर होता है इंसान। अभी जब हम 9 वीक कर रहे थे तब सब हंस रहे थे ना? अभी भगवान की बात अभी देखो, अभी हम हंसे इसीलिए थे, हमारे एक टीम मेंबर सो रहे हैं, गाने सुन रहे थे भाई गाने साहब। सुन रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि वही चीज स्पिरिचुअलिटी बहुत डीप समझती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है ना। मैंने ना एक चीज मतलब सुनी है, समझी है, और मैं फील भी करती हूँ। कहते हैं ना जब आप भगवान के बहुत नजदीक हो जाते हो तो ना आपके ना फेस पे नूर ही बदल जाता है। मतलब अगर आपको देखा जाए तो यू हैव सो मच नूर, है ना, जो हम कहते हैं ना कि यार अब जैसे लोग कहते हैं यार मेरी भाई स्किन खराब हो गई। एक चीज बता दो, बिना मेकअप के बैठे हैं, है ना, तो हाँ, डोंट जज इट। बैठे नूर ओरिजिनल है, Original रियलिटी नूर, वाला। original। मिलना होगा तो कभी मौका मिलेगा तो मिल लेना। पर डायरेक्ट घर नहीं आना, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तब। तो ये चीज है कि नूर आता है ना। जैसे वो कुछ तो लोग है। कहते हैं कि यार हमारी स्किन ना वो होगी, क्यों हम मिट्टी में जा रहे हैं ये वो, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत मिट्टी में भी ये makeup लथपथ artist होके है। भी फिर भी इतने थोड़ा सुंदर। हमें भी गाइड करोगे, हाँ। क्या हम कैसे guide अपने करें? चेहरे पे नूर लगाएं, क्या लगाएं, है ना? मेरा एक क्या डायलॉग होता है करें? सबको कि यार डेली नहाया करो सब कुछ सेट हो जाएगा। भाई हम तो रोज ही नहा लेते हैं। मेरे को आगे यही कमेंट आता है। दिन में 2 बार भी नहाते हैं। नहीं, मैं तो कई बार नहाता भी नहीं हूँ, पर फिर भी ऐसी ब्यूटी है, क्या करूँ मैं। I was born cute, हाँ, है ना। I was born beautiful। ये चीज है। तो भी है, वो मेरी dialogue एक फ्रेंड ऐसा है, वो बहुत मतलब मेरी सबसे करीब फ्रेंड है, वो भी बहुत सुंदर है, वो भी कई बार नहीं नहाती। यार ऐसे होता है, सीरियसली But ऐसे वो होता बहुत है। सुंदर है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपनी पूरी मेरे लाइफ खुद के में क्लाइंट्स कुछ होते हैं कि कई बार होता है यार अप डाउन, मॉर्निंग को भी मेकअप होता है, इवनिंग को भी होता है, तो नहीं सुबह होता। जल्दी जाना होता है सर्दियों में खास करके। विंटर्स में नहीं हो पाता कई बार, तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ ना, तो वो सर आप काफी ग्लो कर रहे हो। मैं क्या की दस्ता हूं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ।
नहीं, कुछ लोगों के पास वो भी ठाकुर जी को बहुत मानते हैं एंड वो उनका ना नूर वैसा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा पर लगता यार है उनकी भक्ति बड़े बहुत अलग अलग लेवल level की होती की है, है, वो उनके पास हम कहाँ पहुंच सकते नहीं, हैं। हाँ नहीं पहुंच सकते। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक करते हैं और हाँ। हम उम्मीद करेंगे कि हम एक पॉडकास्ट आपके साथ दोबारा करेंगे जरूर। जिसमें अभी क्योंकि बहुत सारी बातें हमने अभी डिस्कस ही नहीं की या फिर टाइम शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट है, Time क्योंकि अगर short है। इसको लॉन्ग करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे आप तो हम सब। इसको हाँ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इनके साथ बहुत सारी चीजें और डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें बहुत मजा आया इनके साथ, पता ही नहीं बहुत लगा कब मजा। टाइम बीत गया, Time का सीरियसली तो- नहीं पता लगा कब टाइम इतना चला गया और हमने इतनी बातें कर ली हैं और अभी भी बहुत सारी बातें पड़ी हैं, अगर करने निकलेंगे तो शायद सुबह हो जाएगी। हाँ। तो एंड करते हैं फिर हाँ। दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच आपका इस पॉडकास्ट पे आने का। आपने टाइम दिया आपने टाइम दिया पर 2 घंटे लेट। हाँ, पर 2 घंटे लेट। 3 घंटे लेट, 3 बजे आए हैं आप। हाँ 2:30-3 बजे। चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है फिर एंड करते हैं इसको। ओके Okay. ओके मिलते हैं जल्द ही एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच ट्रू टॉक्स रेडियो मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे इनके साथ, फुली फ्रेंडली। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए एंड इनका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और मेरा पॉडकास्ट ये देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको जल्दी।